ओके स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे आप आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके नर्वस सिस्टम में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उस टॉपिक का नाम क्या है? और आपको पता है कि जो टॉपिक है उसका नाम है आपकी एक तरह से क्रेनियल नर्व्स। कौन से हैं आपके एक तरह से क्रेनियल नर्व्स? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जो है वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे आपकी क्रेनियल नर्व्स जो है इनका क्या सीन है और इनकी क्या क्या आपके फंक्शंस हैं और ये आपके कौन कौन से मसल को एक तरह से सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वॉइस का इशू बनता है या कोई भी आपको जो है वो इशू बनता है तो आपने बता देना है अनम्यूट होके। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स, जैसा कि आपको पता है कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये कितनी होती हैं, आपने कहना है कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये 12 पेयर्स होती हैं। ठीक है, यानी कि ये टोटल 24 होती हैं और 12 पेयर्स होती हैं जो आपके ब्रेन से निकल रही होती हैं। आपको पता है ना, स्पाइनल नर्व्स होती हैं, आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। जो क्रेनियम क्या है? आपकी खोपड़ी है, आपका ब्रेन है। तो ये आपके ब्रेन से निकल रही होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि 12 पेयर्स हैं, यानी कि 24 हैं। ठीक है, तो इन सब को हमने जो है एक एक बारी बारी जो है वो डिस्कस करना है। जो पहली क्रेनियल नर्व जिसको हम डिस्कस करेंगे उसको आपने कहना है कि जो पहली क्रेनियल नर्व्स होंगी उसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से ओल्फैक्टरी नर्व। कौन सी? आपकी एक तरह से ओल्फैक्टरी नर्व होती है, ओल्फैक्टरी नर्व। और इसको कहना है कि आपकी ये क्रेनियल नर्व नंबर जो 1 है इसको हम क्या कहते हैं? आपकी ओल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, पहले भी हम जो ओल्फैक्टरी नर्व के बारे बारे में जो है वो थोड़ा बहुत देख चुके हैं, लेकिन हम मजीद इसके बारे में देखते हैं कि इसका क्या सीन होता है। ओल्फैक्टरी नर्व जिस जिस तरह की आपको पता है कि पहले भी हमने देखा कि ये आपकी ओल्फैक्शन से जो है वो निकल रही है, ओल्फैक्शन। यानी कि ये पहले मतलब कि आपने इसमें क्या क्या याद रखना है। देखो, क्रेनियल नर्व्स के बारे में आपने क्या क्या याद रखना है। आपने ये याद रखना है कि यार ये जो क्रेनियल नर्व्स है ना इसकी नेचर क्या है। ठीक है, इसकी नेचर से क्या मुराद है? आया कि ये जो आपकी क्रेनियल नर्व्स है ना इसकी सेंसेशन क्या है, क्या इसकी एक तरह से सेंसेशन क्या है। सेंसेशन से क्या मुराद है कि यार ये जो क्रेनियल नर्व्स है ना ये सेंसरी है, क्या है ये सेंसरी है, या ये जो आपकी क्रेनियल नर्व्स है ये मोटर है। ठीक है, या फिर इसमें दोनों फीचर हैं, यानी कि ये फिर या क्या है, मिक्स्ड है। ठीक है, आपको पता है कि सेंसरी क्या है? यानी कि हर वो इंफॉर्मेशन जो आपकी बॉडी से आपके ब्रेन की तरफ जा रही होती है उसको क्या कहते हैं? सेंसरी, मतलब कि आपकी सेंसेशन कहते हैं। लेकिन वो सेंसेशन जो आपके जनाब ब्रेन से लेकर आपकी बॉडी की तरफ आ रही होती है उसको क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। या फिर अगर जो है वो मिक्स्ड हो, यानी कि आपकी सेंसरी और आपकी मोटर दोनों इन्वॉल्व हो किसी नर्व के अंदर, यानी कि उस नर्व के सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन इंक्लूड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? आपकी मिक्स्ड नर्व कहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने तो इसकी नेचर समझा कि यार इस नर्व की जो है वो नेचर क्या है। फिर आपने जो है इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने इसके फंक्शन समझने कि इसके जो है वो फंक्शंस क्या है। ठीक है, और कुछ आपकी क्रेनियल नर्व्स होंगी जिसके आपने इंपॉर्टेंट जो है वो लेजन्स समझने हैं। ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंट लेजन्स, यानी कि इसकी जो है वो अगर क्रेनियल नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो फिर उसकी वजह से क्या क्या पैथोलॉजी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डिवेलप हो सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो आपकी ओल्फैक्टरी नर्व है इसकी मतलब कि नेचर के ऊपर, यार इसकी नेचर क्या है। तो आपने कहना कि यार ये जो आपकी ओल्फैक्टरी नर्व है, पहले तो आपने कहना ये सेंसरी इन नेचर है। क्या है? ये आपकी एक तरह से सेंसरी इन नेचर है। यानी कि ये क्या करती है जनाब, ये आपके नाक से जो आपकी स्मेल की सेंसेशन होती है, जो आपकी सूंघने की सेंसेशन होती है कि यार मतलब कि किस चीज की स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, कौन सा परफ्यूम है। ठीक है, ये सारी जो सेंसेशन है ये आपकी एक तरह से आपके जो ब्रेन की तरफ जा रही होती हैं वो क्या होती हैं? वो मतलब कि आपकी ओल्फैक्टरी नर्व लेकर जा रही होती है और वो आपकी सेंसरी होती है। ओल्फैक्टरी नर्व जो होती है ये सेंसरी इन नेचर होती है, यानी कि इसने जनाब आपके बॉडी के एक पार्ट से जो इंफॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन की तरफ जो है वो लेकर जाना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यार ये क्या है, ये आपकी एक तरह से असेंडिंग नर्व है। ठीक है, क्या है? आपकी एक तरह से असेंडिंग नर्व है, यानी कि ये नीचे से ऊपर जा रही है तो ये आपकी क्या होगी? असेंडिंग नर्व भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, हम ट्रैक पढ़ेंगे वहां पे ये बातें आपको काम आएंगी। ठीक है, तो पहले ही जो है वो ट्रैक से स्टार्ट करने से पहले भी आपको इन टर्म के बारे में हेलो आई होनी चाहिए। अच्छा, हमने कहा कि ये आपकी सेंसरी मतलब कि नर्व है, सेंसरी नेचर है, मतलब ये आपकी असेंडिंग नर्व होगी। ठीक है, अब हम आते हैं कि यार ये जो क्रेनियल नर्व है ना इसके मतलब के फंक्शंस क्या है। क्या है इस क्रेनियल नर्व्स के? सॉरी, आपकी जो ओल्फैक्टरी नर्व है, जो आपकी फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, इसके फंक्शंस क्या है? तो आपने कहना है कि जो आपकी ओल्फैक्टरी नर्व है ना ये किसके लिए, मतलब इसके फंक्शन क्या है? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल सेंसेशन। ठीक है, आपने कहना है कि ये जो आपकी एक तरह से क्रेनियल नर्व्स है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल सेंसेशन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है यानी कि इसका ये काम है, किसका काम है? रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल सेंसेशन। ठीक है, यानी कि जो आपकी स्मेल सेंसेशन होती है उसके लिए क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये आपने लिखना है कि जो आपकी ओल्फैक्टरी नर्व होती है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल सेंसेशन। ठीक है, तो ये आपने कहना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात जो अभी मैं लिख रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है
कि आपकी जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, आपकी जितनी भी सेंस ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपकी बॉडी की जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन में जो है वो एंटर होने से पहले वो किस में पास करती है, वो पास करती है जनाब आपके थैलामस में। ऐसे ही है ना, जो आपका थैलामस, हमने कहा था कि जो थैलामस है ये आपका रिले सेंटर है। क्या है? आपका एक तरह से रिले सेंटर है, यानी कि इसमें आपकी बहुत सारी जो नर्व्स हैं, बहुत सारी जो आपकी बॉडी की सेंसेशन जो नर्व्स लेकर जा रही होती हैं, जो सेंडिंग नर्व होती हैं, वो इस सेंटर, इस आपके थैलामस में रिले करती हैं। थोड़ा सा जो है वो आपका मतलब कि स्टॉप करती हैं। थैलामस को उसको देखता है कि यार ये जो सेंसेशन आ रही है किस चीज की है, यार ये स्मेल की है, पेन की है, प्रेशर की है, किस चीज की है। तो उसको थोड़ा सा जज करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, फिर उनको जो है वो ब्रेन के हायर सेंटर तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि जो आपका थैलामस है ये क्या है, ये आपका रिले सेंटर है। तो जितनी भी आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके थैलामस से पास करेंगी। लेकिन लेकिन एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्शन हमेशा होती है इस दुनिया में। तो आपने कहना है एक्सेप्शन इज ओल्फैक्शन, ठीक है। क्या है? ओल्फैक्शन जो है, जो आपकी ओल्फैक्टरी नर्व है, ठीक है, जो ओल्फैक्शन की एक तरह से आपकी सेंसेशन है, ये आपके थैलामस से पास नहीं करती, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये आपका थैलामस है, तो जितनी भी सेंसेशन होगी वो कहाँ जाएंगी, आपके थैलामस में जाएंगी, ठीक है। लेकिन लेकिन जो आपकी ये ओल्फैक्टरी नर्व होगी, इस ओल्फैक्टरी नर्व जो आपकी ओल्फैक्शन की एक तरह से सेंसेशन लेकर जा रही होगी, ये आपकी थैलामस से बाहर जो है वो मतलब कि निकलेगी और अपनी जो हायर सेंटर तक, यानी कि सेरिब्रल कोर्टेक्स तक, सेरिब्रल कोर्टेक्स जो होगा उस तक पहुंच जाएगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिस तरह पहले भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। वो कहेंगे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आपके पास आया है, सारी उसमें जो है वो सेंसेशन लॉस हो चुकी हैं, लेकिन जो स्मेल की सेंसेशन है वो मतलब कि आपकी लॉस नहीं हुई। मतलब इस तरह का आपकी जो है वो एमसीक्यूज आएगा, तो आपने इसको देख लेना है। तो पहली नर्व हमने कौन सी की, आपने ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व क्या है, सेंसरी नेचर है। क्या क्या मतलब कि इसका काम है, ये आपके नोज से जो स्मेल सेंसेशन होती है वो ले जाती है, ठीक है, आपकी ब्रेन तक, ठीक है। लेकिन ये सारी आपकी जो स्मेल सेंसेशन और सॉरी जितनी भी आपकी सेंसेशन होती है वो आपके थैलामस से पास करती हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ओल्फैक्शन, ठीक है, जो आपकी ओल्फैक्टरी नर्व जो होती है वो पास नहीं करती। आई होप सो कि आपको जो पहली जो क्रेनियल नर्व थी वो आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम आते हैं आपकी दूसरी करेनियल नर्व के ऊपर, ठीक है। अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे, वो होगी आपकी दूसरी करेनियल नर्व को। जो दूसरी करेनियल नर्व होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से ऑप्टिक नर्व। क्या होती है? आपकी एक तरह से ऑप्टिक नर्व होती है। अब हम देखते हैं कि यार जो ऑप्टिक नर्व होती है ना, इसका क्या सीन होता है, ठीक है। तो पहले आपने लिखना है कि ये जो ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है, मतलब कि आपकी एक तरह से ऑप्टिक से मतलब कि निकल रही है, तो ये आपकी आई के लिए होगी। तो जिस तरह हमने पहले कहा कि हमने इसकी जनाब नेचर देखनी है कि इसकी नेचर क्या है, ठीक है। तो आपने कहना है कि ये भी आपकी कौन सी है, ये भी आपकी सेंसरी इन नेचर है। कौन सी है ये जनाब? आपकी एक तरह से सेंसरी इन नेचर है, यानी कि ये भी आपकी एक तरह से असेंडिंग नर्व होगी, ठीक है, सेंसरी इन नेचर है। अब हम देखते हैं कि यार ये जो ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व जो है मतलब कि ये मतलब कि आपकी ब्रेन के अंदर जो वो कहाँ प्रेजेंट है। अब ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारी आप जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम में जो है वो आपकी इस रिलेटेड जो है वो पैथोलॉजी पढ़ोगे और आपको वहाँ पे जो है वो समझना इजी होगा, ठीक है। तो आपने पहले कहना कि ये सेंसरी नेचर है, फिर आपने कहना कि ये जो ओल्फैक्टरी नर्व होती है ये प्रेजेंट होती है आपके ब्रेन के कौन से पार्ट में। तो आपने कहना है कि इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन के अंदर तो मौजूद है, लेकिन आपके किसके, आपके नियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये मतलब कि आपके एक तरह से नियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जो मतलब कि जो मटर के एक दाने के बराबर है, ठीक है, उसका जो साइज है उसके करीब पड़ी होती है, ठीक है। उसके करीब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ऑप्टिक क्याज्म होता है। तो ऑप्टिक क्याज्म में जो होती है आपकी ओल्फैक्टरी नर्व जो है वो पड़ी होती है। तो आपने कहना है कि ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के करीब जो है वो पड़ी होती है, प्रेजेंट इन द ब्रेन नियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और बहुत सारे आपके हाइपोथैलेमस के अंदर जनाब ट्यूमर हो जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर हो जाते हैं, पिट्यूटरी एडिनोमा हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्टिक क्याज्म जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है। तो उस तरह आप ये ऑप्टिक नर्व होती है, ये ऑप्टिक नर्व जो होती है ये डैमेज हो जाती है। जब आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो आपको कौन कौन से मसले मसाइल आते हैं उसको हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो अभी आपने सिर्फ इसका ये दो दो लाइनें जो है वो हजम करनी है। अब हम आते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। जो आपकी ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, इसके एक तरह से फंक्शंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हम जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपने कहना है कि ये जो ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, ठीक है। मतलब कि ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, विजन के लिए। जो आप देखते हो, ठीक है, जो आप मतलब कि सारी दुनिया को देख रहे हो, ठीक है, वो किस वजह से है, वो है आपकी ऑप्टिक नर्व, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, ठीक है। तो ये आपने लिखना है।
अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें क्या होता है कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व होती है ये किसी भी वजह से डैमेज हो जाती है। यानी कि इसको क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व नंबर 2 पाल्सी, यानी कि जो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 2 है, ऑप्टिक नर्व है, इसकी लेजन्स हो जाए, ये किसी भी वजह से डैमेज हो जाए, तो आपकी जो एक तरह से विजन है ये विजन लॉस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि आपकी एक तरह से जो विजन है जो लॉस हो जाएगी। जब आपकी विजन लॉस हो जाती है तो इसको हम कहते हैं आपका एनोपिया। क्या कहते हैं, आपका एनओपिया, ठीक है, एनओपिया कहते हैं, ठीक है। एनओपिया का मतलब होता है टोटली ब्लाइंडनेस, यानी कि आप मुकम्मल तौर पे अंधे हो जाती है, टोटली ब्लाइंडनेस आपको हो जाती है, ठीक है। और कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, जो हम आगे देखेंगे कि आपका एक तो एनओपिया होता है जिसमें टोटली आपको ब्लाइंडनेस हो जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपको पटोसिस होता है, आगे हम देखेंगे, तो उसमें आपको एक तरह से आधी आंख की जो बिनाई होती है वो चली जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से हेमी एनोपिया, ठीक है। क्या होता है आपका एक तरह से हेमी एनोपिया होता है, कि यानी कि आपकी एक तरह से आधी आंख की जो बनाई है वो चली जाती है, यानी कि आपकी एक तरह से हाफ लॉस ऑफ विजन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने कहना है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये मतलब कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व है इसका क्या सीन है, सेंसरी नेचर है, ब्रेन में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के करीब पड़ी होती है, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई भी ट्यूमर बन जाता है, ठीक है, या उसकी एक तरह से ऑप्टिक क्याज कंप्रेस हो जाता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, तो आपको या तो टोटली ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपको एनओपी हो सकते हैं, या फिर आपको जो है वो आधी आंख की जो बिनाई है वो चली जाती है, जिसको हम हेमी एनोपिया कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यार ऑप्टिक नर्व जब डैमेज हो जाएगी तो आया कि इसमें दोनों आंखों की जो बिनाई है वो चली जाएगी या एक आंख की जो है वो बिनाई चली जाएगी। देखो ऑप्टिक नर्व क्या है, ये दो हैं, ठीक है, कितनी है, ये दो हैं, क्योंकि 12 पेयर्स हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी आंखें जो है वो कितनी है, आपकी आंखें भी है माशाल्लाह से दो हैं, ऐसे ही है ना, किसके अंदर एक तो नहीं है, ये चार तो नहीं है। तो एक एक जो क्रेनियल नर्व होती है, एक ये होती है और एक ये होती है, ठीक है। तो अगर मतलब कि आपकी एक मतलब कि जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, यानी कि आपकी यूनिलेटरल जो ऑप्टिक नर्व हो जाती है, आपकी जो यूनिलेटरल, यानी एक साइड की अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, तो आपको एक तरह से यूनिलेटरल एनोपिया होगा। क्या होगा, यूनिलेटरल, यानी कि एक साइड का होगा। अगर दोनों साइड की हो जाएगी तो आपको बाइलेटरल एनोपिया हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन के कौन सी साइड की जो क्रेनियल नर्व है वो डैमेज, सॉरी, कौन सी साइड की जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो चुकी है, तो वो उसकी एक तरह से उसी आंख की जो बिनाई है वो चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ऑप्टिक नर्व का क्या सीन होता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको जो एक तरह से क्रेनियल नर्व नंबर 2 है, ठीक है, इसका आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। अब हम आते हैं आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 के ऊपर, कि आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 है इसका क्या सीन होता है। जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 है, ठीक है, जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 है इसका क्या सीन है, तो आपने कहना है जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओकुलोमोटर नर्व। कौन सी, आपकी एक तरह से ओकुलोमोटर नर्व। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी हम जो है तीसरी चौथी और पांचवी और छठी, ठीक है, जो हम ये नर्व डिस्कस करेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें आपका जो लाजमी और लाजमी कोई ना कोई एमसीक्यूज आपका लाजमी आएगा। किस तरह आएगा मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह डिटेल से। तो आपने कहना जो तीसरी क्रेनियल नर्व होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से ओकुलोमोटर नर्व, ठीक है, ओकुलोमोटर नर्व। अब हम देखते हैं कि यार ये ओकुलोमोटर नर्व जो होती है ना, इसकी मतलब कि इसकी नेचर क्या है, यानी कि ये इसकी नेचर क्या है। तो आप जिस तरह, ये आपका क्या है, मोटर है, तो आपने कहना है कि इसकी जो नेचर होती है वो आपने कहना है कि इट इज मोटर इन नेचर, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी एक तरह से मोटर इन नेचर है। मोटर इन नेचर का क्या मतलब हो गया, यानी कि आपकी डिसेंडिंग नर्व हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आपने कहना है कि इसको हम जनाब आपकी एक तरह से डिसेंडिंग नर्व भी कह सकते हैं, कि ये आपकी ब्रेन से नीचे आ रही होती है, ठीक है। तो आपने कहना है ओकुलोमोटर नर्व की जो नेचर है वो क्या है, ये मोटर इन नेचर है, और इसको मतलब कि डिसेंडिंग नर्व एक तरह से कह सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने लिखनी है इसके बारे में, कि ये जो आपकी ओकुलोमोटर नर्व होती है, जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 होती है, ये अराइज करती है फ्रॉम ब्रेन। इट अराइजेज, मतलब कि ये कहाँ से होती है, इट अराइजेज फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द मिड ब्रेन, अराइजेज फ्रॉम फ्रंट ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है, आपका फ्रंट ऑफ मिड ब्रेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो आपका मिड ब्रेन होता है उसके फ्रंट से जो है ये अराइज करती है। और जब भी आपके मिड ब्रेन में कोई लेजन हो जाएगी, मिड ब्रेन में कोई ट्यूमर हो जाता है, या आपकी जो हमने कल पढ़ा था कि जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है या एक्विडक्ट साल्वियस हमने पढ़ा था, उसमें कोई मसला बन जाता है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि वो आपकी एक तरह से मिड ब्रेन में कोई मसला बन जाता है, तो आपकी जो ओकुलोमोटर नर्व होगी वो मेनली आपकी एक तरह से डैमेज हो जाएगी, ठीक है।
तो आपने कहना कि ये आपके फ्रंट ऑफ द मिड ब्रेन से एक तरह से अराइज होती है, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह समझना है। अब जो है ना, आगे इसके फंक्शन डिस्कस करने से पहले मैं आपको कोई चीज जो है वो एक यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। फिर उसके बाद आपको ये सारी जो चीजें होंगी ना, ये आपको समझना एक तरह से आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपकी एक तरह से आई बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने समझा कि यार ये आपकी क्या है, ये आपकी एक तरह से आई है। और इस आई के अंदर आपको पता है कि ये आपका एक तरह से लेंस जो है वो ऑर्बिट्स पड़ा हुआ है, ठीक है। इस आपने समझना है कि ये आपकी आई है। अब क्या होता है कि ये आपकी जो आई होती है ना, इसको मतलब कि ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपने कहना है कि ये आपका एक तरह से क्या है, नोज है, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका नोज है, ये आपका नाक है, ठीक है। तो ये आपने कहना है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो कुछ मसल्स होते हैं, और उन मसल्स को याद करना आपके लिए बहुत ही जरूरत है। अब जो है, अगर इसमें से अगर किसी ने अपनी जो फोकस है वो इधर उधर किया, तो उसको मतलब कि ये आगे जो क्रेनियल नर्व्स आएंगी, उसने रट्टा लगाना है, उसको समझ नहीं आएगी। तो आपने थोड़ा सा फोकस होकर बैठना है कि यहाँ पे हमने जो है वो क्या करने लगे हैं। देखिए, ये जो आपकी एक तरह से होती है, आपकी जो आई होती है, इसके अंदर कुछ मसल्स होते हैं। कौन कौन से मसल होते हैं इसके अंदर? जो ऊपर यहाँ पे जो मसल्स होता है, जो मतलब कि इस ऑर्बिट यानी कि आपकी आई के ऑर्बिट को ऊपर से कवर कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं आपके एक तरह से सुपीरियर ओब्लीग मसल। कौन सा हम कहते हैं उसको? हम कहते हैं आपका एक तरह से सुपीरियर ओब्लीक मसल। कौन सा कहते हैं? आपने लिख लेना है कि सुपीरियर ओब्लीक मसल्स होता है, ठीक है। जिसका मतलब कि मैं एस ओ से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपने कहना है सुपीरियर ओब्लीक मसल। इसी के नीचे जो आपके नीचे से आपकी आई ऑर्बिट को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं एक तरह से इंफीरियर ओब्लीक मसल। मैं इसको आई ओ लिख रहा हूँ, तो आपने कंप्लीट लिख लेना है, ठीक है। यानी कि ये आपकी नोज की तरफ जो मीडियल साइड है, आपकी जो बॉडी की जो मिड लाइन की तरफ है, ठीक है, जो आपकी नोज की तरफ है, उसमें ऊपर जो होता है वो आपका जो ऊपर से आपके आई ऑर्बिट को जो है वो कंट्रोल कर होता है, उसको हम कहते हैं सुपीरियर ओब्लिक मसल। और जो नीचे से आपके आई ऑर्बिट को कंट्रोल कर होता है, उसको हम कहते हैं आपके एक तरह से इंफीरियर ओब्लिक मसल, ठीक है। तो ये आपने समझा है। अब क्या होता है कि जो आपका मसल जो होता है ना, जो यहाँ पे होता है, जो आपकी नाक की तरफ होता है, और जो आपकी जो आई होती है या आपके आई का ऑर्बिट होता है, उसको नाक की तरफ जो खींच रहा होता है, उसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से मीडियल रेक्टस मसल। कौन सा? आपके एक तरह से मीडियल रेक्टस मसल कहते हैं, एम आर कहते हैं, ठीक है। ये आपने लाजमी समझना है। ऊपर मीडियल साइड, ऊपर सुपीरियर ओब्लिक मसल, नीचे इंफीरियर ओब्लिक मसल। नोज की तरफ जो आपकी आई को जो है वो मिड लाइन की तरफ खींच रहा होगा, उसको हम कहते हैं आपके एक तरह से मीडियल रेक्टस मसल्स कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब क्या होता है कि जो आपकी लेटरल साइड होती है, यानी कि जो आपकी आंख होती है, जो बाहर की तरफ होती है मिड लाइन की तरफ, उसके ऊपर जो मसल्स होता है, उस के मसल को कहते हैं हम आपके एक तरह सुपीरियर रेक्टस मसल्स। कौन सा? आपका एक तरह से सुपीरियर रेक्टस मसल्स कहते हैं। और जो इसके नीचे होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आपके एक तरह से इंफीरियर रेक्टस मसल्स कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आती हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसी है, वो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आती हैं। तो आपने कहना है कि ये क्या होता है कि आपका जो सुपीरियर रेक्टस मसल होता है, और इसके जो नीचे होता है, आपने कहना है कि इसकी जो नीचे मसल होता है, उसको हम कहते हैं आपका इंफीरियर रेक्टस मसल्स कहते हैं। इसी के नीचे जो होता है वो आपका इंफीरियर रेक्टस मसल्स कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इंफीरियर रेक्टस के अलावा यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका लाइक लेटरल ऑफ द आई होता है, जो लेटरल साइड से आपके आई ऑर्बिट को खींच रहा होता है, उस मसल्स को हम कहते हैं आपकी एक तरह से लेटरल रेक्टस मसल। कौन सा? आपका लेटरल रेक्टस मसल। मीडियल रेक्टस मसल, उसके अपोजिट क्या है? लेटरल रेक्टस मसल्स, ठीक है। तो ये आपने समझा है। अब क्या होता है कि जो आपका एक तरह से जो अपर आई लीड होता है, कौन सा? आपका एक तरह से अपर आई लीड होता है, यानी कि जो ऊपर आपका आई लीड होता है, ठीक है। उस आई लीड को, ठीक है, जो भी आपका अपर आई लीड है, स्पेशली आपने इस लियन को समझने के लिए जो भी मैं आपको बताऊंगा, उसको आपने कंसीडर करना है अपर आई लीड। यानी कि जो आपका अपर आई लीड है, उस अपर आई लीड को एक जो मसल सप्लाई करता है, ठीक है, उस अपर आई लीड को जो मसल सप्लाई करता है वो था आपका लिवेटर पाल्पिब्राई मसल। कौन सा? आपका लिवेटर पाल्पिब्राई मसल जो है वो सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है, अपर आई लीड को। जो मसल सप्लाई कर रहा होता है उसको हम कहते हैं आपके लिवेटर पाल्पिब्राई मसल्स। अब क्या होता है कि जो आपका एक तरह से होता है दूसरा आपका लाइक आपके जो प्यूपिल्स होते हैं, कौन से? आपके जो प्यूपिल्स होते हैं, उन प्यूपिल्स को जो मसल सप्लाई कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं आपका एक तरह से कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई मसल्स, ठीक है। मतलब कि क्या होता है कि जो आपकी आई होती है, इस आई के अंदर जो प्यूपिल्स होता है, उस प्यूपिल्स को जो मसल सप्लाई कर होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई मसल, ठीक है। आपने कहना है कि यहाँ पर जो आपके प्यूपिल्स को सप्लाई कर होगा मसल, उसको हम कहेंगे आपके एक तरह से कौन सा कहेंगे? आपके कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई मसल, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्टर कॉन्स्ट्रिक्टर
ठीक है, प्यूपिलाई मसल, ठीक है, ये आपने पूरा कंप्लीट इसको लिख लेना है, ठीक है। कौन सा होता है आपका, एक तरह से आपका कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई मसल्स होता है। इसके अलावा सिलरी मसल होता है, वो अभी आपने नहीं लिखना, मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपने जितने भी मैं आपको मसल लिखे हैं 6-7, इसको आपके लाजमी पता होना चाहिए कि इनका क्या सीन होता है, ठीक है। मीडियल रेक्टस का क्या सीन है, सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक, और आपके सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस मसल का क्या सीन है, और कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई मसल्स का जो है वो क्या सीन है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब होता कुछ यूं है कि जो आपका होता है ना सुपीरियर रेक्टस मसल्स, कौन सा आपका जो सुपीरियर रेक्टस मसल्स होता है, ये आपकी जो आई लीड होती है, जो आपकी आई लीड होती है उसकी अपवर्ड मूवमेंट करवाता है। कौन सी, उसको क्या करवाता है, ऊपर की तरफ जो है वो मूवमेंट करवाता है, अपवर्ड जो है वो मूवमेंट करवाता है। लेकिन जो इंफीरियर रेक्टस मसल है, कौन सा आपके इंफीरियर रेक्टस मसल होता है, ये इंफीरियर रेक्टस मसल जो होता है, ठीक है, ये जो इंफीरियर रेक्टस मसल्स होता है, ये आपकी जो आई लीड होती है उसको क्या करवाता है, उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट करवाता है, नीचे की तरफ जो है वो मूवमेंट करवाता है, ठीक है। सुपीरियर रेक्टस अपवर्ड, आपकी इंफीरियर रेक्टस जो होता है वो डाउनवर्ड जो है वो मूवमेंट करवाता है। अब यहाँ पर जो है वो कुछ कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, ये आपका क्या है, ये जनाब आपका एक तरह से इंफीरियर ओब्लीग मसल है, ठीक है, इंफीरियर ओब्लीग मसल है। लेकिन जहां पर भी आई के मसल में ओब्लीग मसल आ जाए ना, तो उन्होंने जो है ना वो उल्टा काम करना होता है। उल्टा काम से क्या मुराद है, जो इंफीरियर ओब्लीग मसल है तो ये नीचे, ठीक है तो ये आपके एक तरह से नीचे है, आपके आई के नीचे। लेकिन ये क्या करवाता है, ये आपकी आई लीड की जो होती है ना वो अपवर्ड मूवमेंट करवाता है। क्या करवाता है, आपकी आई लीड की अपवर्ड मूवमेंट जो है वो करवाता है, ठीक है। इंफीरियर ओब्लीक मसल है तो नीचे, ठीक है, लेकिन ये क्या कराता है, आपकी आईलिड की अपवर्ड मूवमेंट करवाता है। लेकिन सुपीरियर रेक्टस मसल जो होता है, सुपीरियर रेक्टस मसल, सॉरी, आपका जो सुपीरियर ओब्लीक मसल है, ये भी ओब्लीक है, यानी कि इसने भी अपोजिट काम करना है तो ये ऊपर की तरफ। लेकिन इसने आपकी जो आईलिड है, अपर आईलिड है, उसकी डाउनवर्ड आपकी जो है वो एक तरह से डाउनवर्ड मूवमेंट करवानी है। क्या करवानी है, डाउनवर्ड जो है वो मूवमेंट करवानी है, ठीक है जी, आपने समझना है। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक मसल, इंफीरियर ओब्लिक मसल, इन चारों के आपके मसल के लायक काम आनी चाहिए। अब जो लेटरल रेक्टस मसल होता है ना, जो लेटरल रेक्टस मसल होता है, ये क्या करवाता है, ये आपकी जो आई होती है उसकी आउटवर्ड मूवमेंट करवाता है। आउटवर्ड से क्या मुराद है, यानी कि ये आपकी आई को बाहर की तरफ जो है वो मूवमेंट करवाता है, ठीक है। यानी कि जो आप बाहर की तरफ देख रहे होते हो, ठीक है, अपने नाक से दूर जो देख रहे होते हो उसको आउटवर्ड मूवमेंट करवाते हैं। लेकिन जो आपका मीडियल रेक्टस मसल है, कौन सा, मीडियल रेक्टस जो मसल्स है, ये आपकी आई की इनवर्ड मूवमेंट करवा रहे होते हैं, अंदर की तरह, लाइक आपकी जो मीडियल साइड पे जो मूवमेंट होती है उसको जो एक तरह से कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। जो आप मतलब कि नाक की तरफ अगर आप देखो तो कौन सा मसल एक्टिव होगा, आपका मीडियल रेक्टस मसल, और ये आपकी इनवर्ड जो है वो मूवमेंट करवाता है, ठीक है, आपको ये समझ आ गई। अब जो कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई मसल है, जो आपके प्यूपिल्स को एक तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ये क्या करता है, ये हेल्प इन द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई मसल क्या करता है, हेल्प इन द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, जो आपकी प्यूपिल होती है उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है। मतलब कि आपकी जो प्यूपिल होती है उसको, मतलब कि उसको स्क्वीज करता है, उसके साइज को कम करता है। और जब आपके प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है तो इसको हम कहते हैं, आपका जो टर्म हम बोलते हैं वो होती है आपकी मियोसिस। कौन सी टर्म होती है आपकी, एक तरह से मियोसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने कहना है इसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से मियोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा सीन होता है आपके आई के मसल के ऊपर, किसका क्या क्या सीन होता है। जो आपका कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई मसल होता है, ये आपको मियोसिस करवाता है, ठीक है। तो जहां तक आपको पता चल गया। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि आपका कौन कौन से मसल्स होते हैं और वो कौन कौन से आपकी जो है वो नर्व से सप्लाई होते हैं। आपने याद रखना है कि जो आपका सुपीरियर रेक्टस मसल, कौन सा, आपका सुपीरियर रेक्टस मसल, ये वाला मसल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका इंफीरियर रेक्टस मसल, ये वाला मसल, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आपका एक तरह से मीडियल रेक्टस मसल, ये वाला आपका मीडियल रेक्टस मसल, ठीक है, मीडियल रेक्टस मसल। और आपका इंफीरियर ओब्लीग मसल, ये चार मसल, ठीक है, इंफीरियर ओब्लीग मसल, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ओब्लीग मसल। ये चारों जो मसल्स होते हैं, ये जो मैंने मसल्स लिखी हैं, ये आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 होती है ना, जिसको कहते हैं ओकुलोमोटर नर्व, उससे सप्लाई होते हैं, ठीक है। कौन सी, क्रेनियल नर्व, आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 होती है वो इनको एक तरह से सप्लाई करती है। अब आपके जो मसल्स होते हैं वो आपको मोटर, लाइक आपकी मूवमेंट करवाते हैं ना, जो मूवमेंट होती है वो आपकी मोटर होती है। तो इसी वजह से इसको हम ओकुलोमोटर, यानी कि मोटर होती है, ये आपके कुछ मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। यहाँ तक तो ये हो गया। लेकिन आपका जो है वो आपका जो क्रेनियल नर्व नंबर 4 होती है, कौन सी, आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 4 होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो आपकी जो सुपीरियर ओब्लीग मसल्स है, कौन सा, आपका एक तरह से सुपीरियर ओब्लीग मसल्स है,
उस सुपीरियर ओब्लिक मसल्स को आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 4 होती है, ठीक है, क्रेनियल नर्व नंबर 4 जो होती है वो आपकी तरह से सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये आपने इसमें देखना है कि जो आपका सुपीरियर ओब्लिक मसल होता है उसको क्रेनियल नर्व नंबर जो 4 होती है वो सप्लाई करती है। यानी कि जो क्रेनियल नर्व नंबर 4 है वो आपकी सुपीरियर ओब्लिक मसल को आके इनर्वेट करेगी। जैसे ही आपका सुपीरियर ओब्लिक मसल एक्टिवेट होगा तो ये आपकी डाउनवर्ड जो है वो मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। तो ये आपने कहना है। अब पीछे बच गया आपका एक तरह से, और दूसरा आपका क्या होता है कि जो आपका कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई मसल्स होता है ना, कौन सा आपका कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई मसल, इसको भी आपने लिखना है। कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई जो मसल होता है इसको भी आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 3 जो है वो आपके एक तरह से इनर्वेट करती है, ठीक है। ये 5 मसल आपने याद रखने हैं कि आपका कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई मसल को भी क्रेनियल नर्व नंबर 3 जो है वो सप्लाई करती है। अब पीछे रह गया आपका कौन सा, अब आपका रह गया आपका आपका जो लेटरल रेक्टस मसल्स, कौन सा आपका जो होता है वो लेटरल रेक्टस मसल होता है। और जो लेटरल रेक्टस मसल को जो नर्व सप्लाई करती है वो होती है आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 6, ठीक है। कौन सी आपकी होती है, मैं यहाँ यहीं पर लिख देता हूँ कि आपकी जो होती है लेटरल रेक्टस मसल, इसको सप्लाई करती है क्रेनियल नर्व नंबर 6, ठीक है। तो ये आपने समझना है इसको। मैंने सारे मसल्स आपको लिखवा दिए, सब मसल्स के जो है वो काम बता दिए और इनकी जो है वो नर्व सप्लाई आपको समझा दी कि इनकी क्या क्या नर्व सप्लाई होगी, ठीक है। अब देखें, अब मतलब कि यहाँ पे जो है ना मैं मतलब कि आपको एक नर्व एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसकी जितनी भी लीजन्स होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब ओक्लोमोटर नर्व जो होती है ना, ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी जो है वो आपके नर्व्स को सप्लाई करती है। अब हम आते हैं कि जो आपकी, अब आपको समझना थोड़ा सा आसान होगा कि अब हम आते हैं कि जो आपकी ओकुलोमोटर नर्व है इसके फंक्शन क्या है। पहले हम इसके फंक्शन के ऊपर आते हैं, फिर जनाब हम जो है वो इसकी लीजन्स के ऊपर जो है वो जाएंगे। तो आपने कहना है कि जो ओकुलोमोटर नर्व होती है ये इनरवेट्स करती है मसल्स ऑफ द आई को, ठीक है। तो आपने कहना है कि ये आपकी क्या करती है, ये जनाब इनरवेट्स करती है, यानी कि सप्लाई करती है मसल्स ऑफ द आई, ठीक है। इट इनरवेट्स मसल्स ऑफ द आई। कौन कौन से मसल ऑफ आई, ठीक है, जो 5 मसल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं। एक और मसल होता है जो आपको लास्ट में बताऊंगा। तो इट इनरवेट्स द मसल्स ऑफ द आई। हम देखते हैं कि यार कौन कौन से मसल, ठीक है, कौन कौन से मसल। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका कौन सा मसल होगा, आपका सुपीरियर रेक्टस मसल्स होगा, आपका इंफीरियर रेक्टस मसल्स होगा, आपका मीडियल रेक्टस मसल्स होगा, आपका इंफीरियर ओब्लिक मसल होगा, ठीक है, और आपका कौन सा होगा, आपका कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई मसल्स होगा, ठीक है। तो ये 5 मसल आपने मेनली इसमें लिखने हैं। अब क्या होता है कि ये आपके इन सारे मसल्स को जो है वो सप्लाई करते हैं। और दूसरा एक और मसल जो है वो लिवेटर पाल्पिब्राई मसल्स, कौन सा आपका जो लिवेटर पाल्पिब्राई मसल्स है ये भी आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 3 जो होती है ये इसको सप्लाई करती है। क्रेनियल नर्व नंबर जो 3 होती है ये आपकी इन मेन 6 मसल्स को आपकी सप्लाई कर रही होती है। लिवेटर पाल्पिब्राई जो मसल्स होती है जो आपके आई लीड को सप्लाई करती है, ये भी आपकी कौन सा मसल सप्लाई कर रहा होता है, लिवेटर पाल्पिब्राई मसल्स को भी। जो आपका जो नर्व सप्लाई कर रही होती है वो भी आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 3 होती है, ठीक है। तो इन मसल्स को आपने जेन में रखना है, ठीक है, कि कौन कौन सी मसल आपकी जो है क्रेनियल नर्व नंबर 3 यानी कि आपकी एक तरह से ओक्लोमोटर नर्व जो होती है वो सप्लाई कर रही होती है। अब इनके जो है वो काम आपको पता चल गया कि इनके कौन कौन से काम होते हैं। अब जो मैंने यहाँ पर जो है आपके लिवेटर पाल्पिब्राई जो मसल है इसका मैंने आपको काम नहीं बताया। ये क्या करती है, ये जनाब आपकी आई को क्या करती है, ओपन करती है। क्या करती है, जो आपका आई लीड होता है, ठीक है, जो आई लीड होते हैं ना, ठीक है, उनको क्या करती है, ओपन करती है, ठीक है, आपकी आई लीड को ओपन करती है। इसका काम भी आपने लिखना है कि आपकी आई लीड को एक तरह से ऊपर, मतलब कि आपका जो आई लीड होता है ना वो आपकी आंखों के ऊपर नहीं गिरता, उसकी एक प्रॉपर लोकेशन है, वो अपनी ही जनाब आपकी लोकेशन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। वो किस वजह से मौजूद है, वो आपकी लिवेटर पाल्पिब्राई मसल की वजह से मौजूद है। और लिवेटर पाल्पिब्राई मसल जो है वो किस बेस पे जनाब इसको कंट्रोल कर रहा है, वो आपने कहना कि आपके जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 होती है जिसको ओक्लोमोटर नर्व कहते हैं उसको जो आपकी एक तरह से कर रहा होता है, ठीक है। तो ये 6 मसल आपने लाजमी अपने मतलब कि जेन में रखने हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसके आपको फंक्शंस पता चल गया कि इसका क्या सीन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि किसी बंदे के अंदर ना क्या होता है कि आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 है, ठीक है, क्या होता है कि आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 है, ठीक है, इसकी एक तरह से जो है वो लीजन्स हो जाती है। क्या होती है, क्रेनियल नर्व नंबर 3 जो होती है ये डैमेज हो जाती है, ठीक है। जब आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 3 जो होती है इसकी लीजन्स हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 3 पाल्सी, ठीक है। क्या कहते हैं, आपकी एक तरह से कहते हैं क्रेनियल नर्व नंबर 3 पाल्सी, ठीक है, या हम इसको कहते हैं थर्ड नर्व पाल्सी, ठीक है। क्या कहते हैं, थर्ड नर्व पाल्सी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये थर्ड नर्व पाल्सी जो होता है ना इसका क्या सीन होता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपके जितने भी आपके मसल जो आपकी एक तरह से आई जिनको सप्लाई आपकी ओक्लोमोटर नर्व जो है वो जिन मसल को सप्लाई कर रही है वो आपकी एक तरह से वीक हो जाएगी, ऐसी है ना। यानी कि सुपीरियर रेक्टस का काम खत्म, इंफीरियर रेक्टस का काम खत्म, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ओब्लिक, आपका कॉन्स्ट्रिक्टर पिपिलाई मसल का काम खत्म, और आपकी जो लिवेटर पाल्पिब्राई मसल, इन चारों मसल्स का जो है वो काम जो होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यार आपकी जो एक तरह से लिवेटर पाल्पिब्राई मसल्स हैं
अगर वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, अगर उसको एक तरह से प्रॉपर सप्लाई जो है वो नहीं मिलती, तो आपका जो आई लीड होगा वो नीचे की तरफ आपकी आई के ऊपर गिर गिर जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका जो आई लीड होगा वो आई आपकी आई जो आपकी एक तरह से ऑर्बिट होगी, जो आपकी आई होगी उसके ऊपर गिर जाएगा, जिसको हम कहते हैं पोटोसिस, ठीक है। क्या कहते हैं? पोटोसिस कहते हैं। फिर क्या होता है कि अक्सर जो पोटोसिस होती है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो नजर होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका एक तरह से इसमें क्या होता है कि जो आपका एक तरह से जो आपका पोटोसिस हो जाती है, तो पोटोसिस में अक्सर हमें डिप्लोपिया हो जाता है। डिप्लोपिया का क्या मतलब होता है कि आपको जो है वो दो दो चीजें दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। क्या होता है कि आपका एक तरह से डिप्लोपिया हो जाता है। तो अगर आपका लिवेटर पाल्पिब्राई मसल डैमेज हो गया, आपका जो आई लीड होगा, ऊपर का जो आई लीड होगा वो आपकी आंखों के ऊपर जो है वो गिर जाएगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि कौन से मतलब कि आई की जो है वो मसल मतलब कि नर्व जो है वो डैमेज हुई है, ठीक है। तो पोटोसिस होगा, डिप्लोपिया होगा, ठीक है। तो ये और क्या सीन होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका जो है वो एक तरह से आपका जो है कंस्ट्रिक्टर पिपिलाई मसल डैमेज हो जाएगा, जब कंस्ट्रिक्टर पिपिलाई मसल डैमेज हो जाएगा, तो अब आपकी आई जो है वो कंस्ट्रिक्टेड रहेगी। क्या आपकी जो आई है वो उसका जो मियोसिस होगा, उसकी जो आई है वो शॉर्ट इन लेंथ, शॉर्ट इन साइज होगी? नहीं होगी। इसका मतलब अब क्या होगा कि जो आपकी आई होगी वो डायलेटेड होगी। इसमें क्या होता है आपकी डायलेटेड प्यूपिल होगी। क्या होगी? आपकी डायलेटेड प्यूपिल होगी। और जो डायलेटेड प्यूपिल होती है इसको हम कहते हैं मिड्रियासिस। क्या कहते हैं? आपके तरफ से मिड्रियासिस कहते हैं, ठीक है। ये आपने लिखना है कि मिड्रियासिस इसको कहते हैं। अब हमने जनाब दो मसल के ऊपर जनाब बात की, ठीक है। तो उनके मतलब कि हमें मिला कि यार आपकी एक तरह से कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई मसल डैमेज होगी, पोटोसिस, डिप्लोपिया मिला, ठीक है। और इसके अलावा सॉरी आपका जो लिवेटर पाल्पिब्राई मसल डैमेज हुआ तो आपको पोटोसिस और डिप्लोपिया मिला। अगर आपकी कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई मसल जो है वो मसल डैमेज हो गया तो आपका डायलेटेड प्यूपिल यानी कि आपका क्या मिड्रियासिस मिला, ठीक है। ये आपने कहना है। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि यहाँ पर जो है वो आपका जो है आपका जो है वो लिवेटर पाल्पिब्राई भी गया, इसका हमने फंक्शन देख लिया। सुपीरियर रेक्टस भी गया। जब सुपीरियर रेक्टस भी गया, इसका मतलब अब जो आपकी आईलिड है उसकी अपवर्ड मूवमेंट भी गई, अपवर्ड मूवमेंट भी खत्म होगी, ठीक है। इसमें आपके एक तरह से क्या होता है कि आपका इंफीरियर रेक्टस भी गया, आप इन जो डाउनवर्ड मूवमेंट है ये भी खत्म, ये भी आपकी जो है वो फंक्शन उड़ गया, ठीक है। इंफीरियर ओब्लिक मसल जो है ये भी डैमेज, अपवर्ड मूवमेंट जो है वो मजीद आपकी क्या होगी, ये भी खत्म होगी, ठीक है। ये आपने कहना है, ठीक है। और आपका कंस्ट्रिक्टर पिपिलाई मसल जो है ये भी उड़ गया, ठीक है। इसकी मतलब कि इसकी वजह से भी जो हमें जब साइंस मिलते हैं वो भी हमने देखे। लिवेटर पाल्पी आपके सॉरी आपके मीडियल रेक्टस मसल भी गया, इसकी जो इनवर्ड मूवमेंट होनी थी वो भी गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका सुपीरियर ओब्लिक मसल क्रेनियल नर्व नंबर 3 जब भी डैमेज होगी तो दो मसल काम कर रहे होंगे। कौन कौन से दो मसल काम कर रहे होंगे? आपकी सुपीरियर ओब्लिक मसल काम कर रहा होगा, आपका जो है वो लेटरल रेक्टस मसल भी काम कर रहा होगा। जब ये दोनों काम कर रहे होंगे तो अब क्या होगा कि दूसरे जितने भी मसल्स है ना उनका काम खत्म हो गया। तो इन दोनों मसल का जो काम होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इनका दोनों का जो काम वो डोमिनेंट हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये इनकी वजह से क्या होगा? इनकी वजह से ये होगा कि आपकी जो आई होगी उसको क्या होगी, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डाउनवर्ड, ठीक है। आपकी जो आई होगी उसकी क्या होगी, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट होगी। क्या होगी? सॉरी, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। क्या होगी कि आपके एक तरह से डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द आई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट होगी किसकी, आपकी आई बाल की, या आपकी आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें डाउनवर्ड इस वजह से कि जार आपका सुपीरियर ओब्लिक मसल काम कर रहा है, ठीक है। आउटवर्ड इस वजह से कि आपका जो लेटर रेक्टस मसल है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो चीजें मिलती हैं ये आपको थर्ड नर्व पाल्सी के अंदर मिलती हैं। इसका क्या सीन होता है, ठीक है। तो इस सारी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपकी थर्ड नर्व पाल्सी। ये सारी कंडीशन होती है, ठीक है। आई होप सो कि आपको ओक्लोमोटर नर्व जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 है, इसकी नेचर, ये कहाँ से अराइज होती है, ठीक है। और मतलब कि जो आपके आई के मसल्स हैं इसको मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया। फिर जितने भी आपके मसल जो आपकी ओक्लोमोटर नर्व सप्लाई करती है उसको मैंने आपको बताया उसका फंक्शन। अगर जो है वो आपकी एक तरह से जो आपकी जो थर्ड नर्व है उसकी पाल्सी हो जाए तो उस वजह से आपको क्या क्या साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, पोटोसिस, डिप्लोपिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसी तरह आपके एमसीक्यूज आएंगे कि ये सारा सीन जो होता है जो आपको इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है आपकी एक तरह से ओक्लोमोटर नर्व, ठीक है। क्या होता है कि आपकी एक तरह से ओक्लोमोटर नर्व होती है। अब ठीक हो गया, ओक्लोमोटर नर्व भी हो गया। अब मैंने बताया कि यार ये जो आपका सुपीरियर ओब्लिक मसल्स होता है ना, ठीक है, कौन सा आपका सुपीरियर ओब्लिक मसल, इस सुपीरियर ओब्लिक मसल्स को आपकी जो है वो क्रेनियल नर्व नंबर 4 जो है वो सप्लाई कर रही होती है। कौन सी? आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर जो 4 है वो सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। इसके साथ ही हम पहले जो है ना वो क्रेनियल नर्व नंबर 3 लिख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, क्रेनियल नर्व नंबर 4 जो है वो लिख लेते हैं ताकि आपके साथ साथ नोट्स भी बनते जाए और आपको जो है वो याद भी होता जाए। तो अभी जो है वो क्रेनियल नर्व नंबर 3 जो है वो एंड होती है। अब आपने लिखना है जो क्रेनियल नर्व नंबर जो है वो आपकी 4 है कि इसका क्या सीन है। जो क्रेनियल नर्व नंबर 4 है इसको हम कहते हैं आपकी ट्रोक्लियर नर्व। कौन सी कहते हैं? आपके एक तरह से ट्रोक्लियर नर्व कहते हैं, ट्रोक
ट्रोक्लियर नर्व कहते हैं, ठीक है। कौन सी? आपके एक तरह से ट्रोक्लियर नर्व कहते हैं। अब ये जो ट्रोक्लियर नर्व है ये क्या है? आपने कहना है कि इट इज प्योर इन मोटर, ठीक है। यानी कि ये प्योर मोटर इन नेचर, ठीक है। मतलब इसकी नेचर क्या है? ये बिल्कुल आपकी मोटर ही है, प्योर मोटर इन नेचर, ठीक है। इसकी नेचर ये है कि ये आपकी मोटर नर्व है, ठीक है। एक ये आपने लिखना है। ये क्या है कि ये आपकी एक तरह से ट्रोक्लियर नर्व है जो कि एक तरह से प्योर मोटर इन नेचर है। लेकिन आपने याद रखना है कि जो ओक्लो मोटर नर्व थी, ओक्लो मोटर नर्व जो थी वो आपकी मिड ब्रेन के फ्रंट से जो है वो अराइज हो रही थी। लेकिन जो आपकी ट्रोक्लियर नर्व होती है ये क्या होती है? ये आपकी मिड ब्रेन के बैक साइड से जो होती है अराइज कर रही होती है। इट अराइजेज फ्रॉम, ठीक है। ये क्या है? इट अराइजेज फ्रॉम बैक साइड, ठीक है। कहाँ से? आपके से बैक साइड ऑफ मिड ब्रेन। जो आपका मिड ब्रेन है, ठीक है, उसके बैक साइड यानी कि मेसेंसेफ्लोन के बैक साइड से जो है वो अराइज कर रही होगी, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब हम आते हैं इसके फंक्शन के ऊपर, और फंक्शन के ऊपर मैं जनाब आपको थोड़ा सा मसल भी बता चुका हूँ, लेकिन मेन हमने इसकी लीजन्स करनी है, इसकी डैमेज को करना है, ठीक है। तो उसमें ही आपका एमसीक्यूज है। फंक्शंस के ऊपर आप हम आते हैं, तो आपने कहना कि यार ये जो आपकी ट्रोक्लियर नर्व है ना, ये क्या करती है? ये सप्लाई करती है आपके एक तरह से सुपीरियर, ठीक है, कौन से? आपके सुपीरियर ओब्लिक मसल्स को, ठीक है। किसको सप्लाई करती है? सुपीरियर ओब्लिक मसल्स को। जो सुपीरियर ओब्लिक मसल मैंने आपको दिखाया, ठीक है, उसको क्या करती है? सप्लाई करती है। जब ये आपकी सुपीरियर ओब्लिक मसल्स को सप्लाई करती है ना, तो आपका जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है ये आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट करवाता था, ठीक है। इट मींस कि जो आपकी ट्रोक्लियर नर्व है ये आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट को जो है वो आपका कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। डाउनवर्ड मूवमेंट जो है उसको एक तरह से कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। देखिए आपने कहना कि इसको सुपीरियर ओब्लिक मसल एक तो डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। आपने नोट किया होगा कि आप जब सीढ़ियों से उतर रहे होते हो, जब भी आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हो, तो आप जब वो नीचे देख रहे होते हैं, ऐसे ही है ना, आपका जो फोकस होता है वो सीढ़ियों के ऊपर होता है। यानी कि आप जो है वो आसमान की तरफ तो नहीं देख रहे होते, आप नीचे जो है वो देख रहे होते कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो आपने कहना है कि इसका एक और भी मतलब आ सकता है, यानी कि इस तरह आपका एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी नर्व है, ठीक है, जो आपकी फोकस करती है ड्यूरिंग डाउन स्टेयर, ठीक है। इट हेल्प इन फोकसिंग, ठीक है, यानी कि इट हेल्प इन फोकसिंग ड्यूरिंग डाउन स्टेयर, ठीक है। इट हेल्प इन फोकसिंग ड्यूरिंग डाउन स्टेयर। डाउन स्टेयर का क्या मतलब होता है? यानी कि जब आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हो, तो उस दौरान जो आपका फोकस होता है वो कौन सी नर्व करवा रही होती है? वो होती है आपकी ट्रोक्लियर नर्व। या फिर एग्जामिनर ये भी पढ़ता है कि इट हेल्प इन फोकसिंग ड्यूरिंग आपकी मतलब कि बुक रीडिंग, हेल्प इन फोकसिंग, ठीक है, हेल्प इन फोकसिंग ड्यूरिंग ड्यूरिंग बुक रीडिंग, ठीक है, ड्यूरिंग बुक रीडिंग। देखो जब आप बुक रीड कर रहे हो, ये तो नहीं होता कि जना बुक आपके नीचे पड़ी हुई है आप आसमानों की तरफ देख रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना। आप जो है बुक के ऊपर जो है वो आपका प्रॉपर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होते हो, ठीक है। आप जो है वो आपके डाउन स्टेयर कर रहे होते हो तो आप ऊपर से नीचे देख रहे होते हो, बुक रीडिंग कर रहे होते हो तभी आप ऊपर से नीचे देख रहे होते हो। ये सारे मतलब इसके काम होते हैं ड्यू टू सुपीरियर ओब्लिक मसल्स, ठीक है। इसके अपने फंक्शन को इस तरह जनाब आपने याद करना है। अब मैं आता हूँ कि यार फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर ना आपकी जो करीनियल नर्व नंबर 4 है, यानी कि आपकी फोर्थ नर्व पालसी हो जाती है। कौन सी हो जाती है? आपकी फोर्थ नर्व पालसी हो जाती है। क्या मतलब फोर्थ नर्व पालसी का? इसका मतलब आपकी जो फोर्थ नर्व है वो डैमेज होगी। जब आपकी सिर्फ फोर्थ नर्व डैमेज हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सुपीरियर ओब्लिक मसल इसका काम उड़ गया। यानी कि आपका सुपीरियर ओब्लिक मसल ये मतलब कि उड़ गया है, ये खत्म हो गया, इसका काम जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो अब मुझे ये बताएं, क्या ये जो पेशेंट होगा जब हम इसको कहेंगे या नीचे की तरफ देखो, बुक रीडिंग करो, क्या आपकी ये जो है वो नीचे की तरफ देख सकेगा? नहीं देख सकेगा। ये आपकी बुक रीडिंग को नहीं कर सकेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वो कहते हैं कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसमें जो है वो आपका सारा वो सिनेरियो आपको बता देगा, लेकिन जब हम उसको कहते हैं कि आप जब वो नीचे देखो प्रॉपर, जब वो अपनी आई बार को नीचे की तरफ लेकर आओ, या कोई उसको हम अखबार देते हैं, कोई बुक रीडिंग का कहते हैं, वो आपकी आपकी जो आई बाल होती है उसको प्रॉपर नीचे नहीं लेके आ सकता। वो कहता है कि यार मेरी बुक को ऊपर करो थोड़ा सा ताकि मैं पढूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि कौन सा मसल या आपकी कौन सी नर्व डैमेज हो चुकी है, तो आपने कहना फोर्थ क्रेनियल नर्व की क्या हो चुकी है? पालसी हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि अगर आपकी जो फोर्थ आपकी एक ना फोर्थ नर्व की पालसी हो जाएगी, तो इसकी वजह से जो आपको फाइंडिंग्स आएंगी, ठीक है, इसकी वजह से जो आपको फाइंडिंग आएगी, आपने लिखना है कि पर्सन विल बी अनएबल, ठीक है, फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई, ठीक है। आपने लिखना है कि अगर फोर्थ क्रेनियल नर्व की पालसी हो जाए तो पर्सन विल बी अनएबल, ठीक है, पर्सन विल बी अनएबल, यानी कि वो इस काबिल नहीं होगा किसके लिए? फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई, ठीक है, फॉर डाउनवर्ड, ठीक है, फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई, ठीक है, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई के दौरान उसमें मतलब कि वो नहीं कर सकेगा, यानी कि वो बुक रीडिंग आपकी डाउन स्टेयर जो है उसके प्रॉपर फोकस नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये इसमें आता है, ये आपका सारा सीन आता है, ठीक है।
अब क्या होता है कि मैं यहाँ पे आपकी लाइक आपकी दो नर्व जो है वो मैंने आपको बता दी, आपकी तीसरी और चौथी। लेकिन मैं आपके यहाँ पर जो है ना वो आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर जो 5 है उसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। ठीक है, वो क्यों नहीं लिख रहा मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रहा है आपकी आई के लिहाज से। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपकी कौन सी नर्व, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 6 लिखता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको क्रेनियल नर्व नंबर 5 भी करवाता हूँ, लेकिन एक सीक्वेंस चल रहा है आपकी आई के लिहाज से। ठीक है, तो वो मैं आपको कहता हूँ कि क्रेनियल नर्व नंबर जो 6 है वो मैं आपको लिखवाता हूँ। क्या होता है कि आपने कहना जो क्रेनियल नर्व नंबर 6 है इसको हम कहते हैं आपकी एबड्यूसेंस नर्व। कौन सी? आपकी एक तरह से एबड्यूसेंस नर्व कहते हैं, एबड्यूसेंस नर्व जो है वो कहते हैं। ठीक है, एबड्यूसेंस नर्व आपने लिखना है कि यार ये क्रेनियल नर्व नंबर जो 6 है ये एबड्यूसेंस नर्व है, तो इसको जनाब आपकी एक तरह से कौन सी इसकी लाइक इसकी नेचर क्या है, तो आपने कहना है कि ये क्या है, इसकी जो नेचर है वो मोटर इन नेचर है। ठीक है, यानी कि ये क्या है आपकी एक तरह से डिसेंडिंग नर्व होगी, मोटर इन नेचर होगी। ठीक है, फिर आपने कहना है कि यार ये आपकी जो है वो कौन से मसल को जो है वो सप्लाई करती है, इसके फंक्शन के ऊपर आ जाना है कि ये कौन से मसल को सप्लाई करती है। आपने कहना कि ये आपकी जो लेटरल रेक्टस मसल्स होता है, ठीक है, किसके आपके एक तरह से जो लेटरल रेक्टस मसल्स होता है ऑफ आई को, उसको एक तरह से सप्लाई करता है। जब ये लेटरल रेक्टस मसल ऑफ आई को सप्लाई करता है इसका मतलब ये आपकी आई को अबडक्ट करता है, आई आपकी आई को एबडक्शन, यानी कि आप लिख रहे हैं एबडक्शन ऑफ आई, यानी कि आपको पता है ना अडक्शन क्या होता है, एबडक्शन क्या होता है। जब भी आपकी बॉडी का कोई पार्ट आपकी बॉडी से दूर जा रहा होता है उसको हम एबडक्शन कहते हैं, और जब आपका करीब जा रहा है उसको हम कहते हैं अडक्शन कहते हैं, एडी। ठीक है, अडक्शन जो होता है वो आप जो वो ऐड कर रहे होते हो अपनी बॉडी के पार्ट्स को, जब वो नजदीक लेकर आ रहे होते हो, एबडक्शन आप दूर की तरफ लेकर जा रहे होते हो। इसके अपोजिट कौन सा काम करता था आपका मीडियल रेक्टस, मीडियल रेक्टस एडक्शन करवाता था, ये आपकी अबडक्शन करवाता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि ये जो मैंने आपको मसल बनवाया था स्टार्टिंग में कहाँ गया। ठीक है, तो ये मतलब कि होता है आपका वहां पे। ठीक है, तो वहां पे आपने देख लेना है कि ये आपकी लेटर रेक्टस मसल होती है, एबडक्शन ऑफ द आई करवाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर जनाब आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 6 जो है इसकी क्या हो चुकी है, इसकी पालसी हो चुकी है, यानी कि सिक्स नर्व पालसी। ठीक है, कौन सी? आपकी सिक्स क्रेनियल नर्व पालसी हो चुकी है, यानी कि इसकी लीजन हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसकी लीजन हो चुकी है तो आपका जो लेटर रेक्टस मसल होगा वो सही तरह काम नहीं करेगा, यानी कि अब क्या होगा कि जो आपकी एक तरह से जो एबडक्शन ऑफ आई होगी, जो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आई होगी वो सही तरह नहीं होगी। तो आपने लिखना है कि जो पर्सन होगा क्या होगा, पर्सन विल बी अनएबल। ठीक है, पर्सन विल बी अनएबल। ठीक है, किसके लिए अनएबल होगा? फॉर आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आई। ठीक है, फॉर आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आई, यानी कि वो क्या करेगा, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आई। ठीक है, यानी कि वो आपकी आई को आप जो है वो एबडक्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये आपने कहना है आपकी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आई को जो है वो आपका सारा सीन होगा। ठीक है, तो ये आपका था आपकी क्रेनियल नर्व जो 5, यानी कि आपकी 5 को स्किप करवा के आपकी जो क्रेनियल नर्व 6 था वो मैंने आपको जो है वो आपका यहाँ पे करवा दिया। ठीक है, अब यानी कि आपको यहाँ तक जो समझ आ चुकी है कि यहाँ पर जो है वो प्रॉपर क्या सीन है इसका सारा। ठीक है, अच्छा मैं आपकी जो है वो अभी देखता हूँ सारे जो है आपके क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपकी जो है वो जो कमेंट्स वगैरह नहीं देख रहा। ठीक है, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो इसके सारे रिप्लाई करता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, आपके सारे आंसर का सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये आपने कहना है। अब हम थोड़ा सा इसका जो ना जो आपने पॉलिसी डिस्कस की है ना, मैं जनाब आपका आता हूँ थोड़ा सा इसको जो ना मैं आपको इमेज वगैरह भी दिखा देता हूँ ताकि ताकि आप लोगों को जो है वो समझना आसान हो जाए। ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक इमेज निकाली है। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो है वो आपको चीजें थोड़ी बहुत जो है वो समझना आसान हो जाए, फिर जो है हम जो है वो मजीद जो है इसको डिस्कस करते हैं कि इसका क्या सीन है। ठीक है, तो आपने इस जनाब आपकी इमेज को देखना है। ठीक है, इससे आपका जो मजीद जो कॉन्सेप्ट होंगे ना वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको जो कोई भी परेशानी है ना वो यहाँ से क्लियर हो चुकी होगी। आपके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे जो है वो आपके मसल्स होंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग होंगे जिनमें ये सारे कंडीशन होंगी। ठीक है, तो आपने कहना कि ये पहले पहले जो होती है ना क्या होती है, आपकी नॉर्मल आई होती है। कौन सी? आपकी नॉर्मल आई होती है। अब नॉर्मल आई में देखें, देखिए हमने कहा उसको कि मतलब कि लुक राइट, यानी कि आप जो है वो राइट की तरफ देखें, यानी कि आपने जो है वो आपके नाक की तरफ देखें, तो उसकी आई की जो मूवमेंट है वो आप देख सकते हो बहुत परफेक्ट है। फिर हमने कहा कि लुक स्ट्रेट, यानी कि सीधा देखो, तो उनकी आई की जो मूवमेंट है, ठीक है, वो भी आप जो है वो यहाँ पे कंसीडर जो है वो कर सकते हो कि इनका क्या सीन होता है। फिर हमने कहा कि यार अब आप क्या करो, अब जो है वो आप लुक राइट, यानी कि अब जो है वो लुक राइट, यानी कि वो अपोजिट कह रहा है, यहाँ पे उसने राइट का है, आप लेफ्ट भी लिख सकते हो, ये सारा सीन है। यानी कि उसने पहले उसको राइट का, अब उसने कहा कि लुक लेफ्ट। ठीक है, आप लेफ्ट लिख रहे हो। ठीक है, लुक लेफ्ट, यानी कि आप जो है वो बाएं जाने देखो और दूसरी तरफ देखो। ठीक है जी, इसका नॉर्मल होता है, क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब देखें नॉर्मल हो गया,
फिर हम आते हैं कि यार ये जो आपकी एक तरह से क्रेनियल नर्व नंबर 3 है, ठीक है, इसकी पालसी का क्या सीन है, ठीक है। जो आपकी थर्ड, आपकी जो है वो थर्ड क्रेनियल नर्व है, इसकी पालसी का क्या सीन होता है। पहले तो देखें उसकी जो अपर आईलिड है, अपर आईलिड को गौर करें, क्या है वो ऊपर जो है वो गिरी हुई है, वो नीचे की तरफ आई हुई है, ऐसे ही ना फोकस करो आप। तो यानी कि ये कौन सा मसल खत्म हो गया आपका, एक तरह से लिवेटर पाल्पिब्रा मसल जो है वो उड़ गया, वो खत्म हो गया है, ठीक है। जी आपने कहना है। फिर जनाब उसको हमने कहा कि जनाब आपका क्या करो, आप जनाब एक तरह से मीडियल देखो, क्या है आपके साथ मीडियल रेक्टस मसल जो है वो इसमें गया, ठीक है। तो हमने जनाब उसको जब कहा कि मीडियल देखो, ठीक है, उसने जनाब आपका, क्योंकि वो मसल खत्म हो चुका था, तो जब हमने उसको अपोजिट मूवमेंट का कहा, तो उसको अपोजिट जो मूवमेंट है वो सही तरह नहीं हुई, ठीक है, यानी कि ये आपकी अफेक्टेड है। जो अपोजिट मूवमेंट है उसकी सही तरह नहीं हुई, अभी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इसको देखो, ठीक है, ये जो मसल होता है, ठीक है, कौन सा यहाँ पर, ठीक है, अच्छा इसको आपने देखना है, यानी कि जब हमने इसको कहा कि आपका जनाब आपका इसकी अपोजिट तरफ देखो, वो प्रॉपर जो है वो नहीं देख सकता, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, फिर हमने उसको कहा कि जनाब अब जो है वो लेटरल देखो, दूसरी तरफ आंख जो है वो मतलब कि घुमाओ, तो वो अपनी आंख को प्रॉपर नहीं घुमा सकता, क्यों, क्योंकि उसका जो मसल्स होगा, यानी कि ये यूनिलेटरल दिखा रहा है, उसी तरफ दिखा रहा है, तो वो अपनी आई को जो है वो प्रॉपर जो है वो नहीं करवा सका, क्यों, क्योंकि आपका जो एक तरह से मीडियल रेक्टस मसल्स है वो डैमेज हो चुका है। फिर हमने कहा कि जनाब दूसरी तरफ देखो, तो फिर क्या होगा, उसने अपनी जो प्रॉपर आई थी उसके लिहाज से तो देख लिया, लेकिन जो उसकी आंख है वो वहीं पर रही, क्यों रही, क्योंकि उसका जो मसल्स था, ठीक है, वो एक तरह से डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो आपके दूसरे मसल्स होते हैं, यानी कि आपका एक तरह से इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई होती है, क्या होती है आपकी एक तरह से डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है। तो देखिए इसकी क्या होती है कि अपवर्ड मूवमेंट है, क्योंकि इसमें जो लेटरल रेक्टस मसल है, ठीक है, कौन सा जो लेटरल रेक्टस मसल है वो सही काम कर रहा है। जब लेटरल रेक्टस मसल सही तरह काम कर रहा है ना, ठीक है, यानी कि इसको अपने कहना है लेटरल रेक्टस मसल, जब वो सही तरह काम कर रहा है, तो वो मतलब इस अपनी आई को, जो आई बाल को उसी तरफ जो है वो उसने खींच लिया, ठीक है, ऐसे ही है ना, उसने अपनी जो आई बाल है उसको एक तरह से उसी तरफ खींच लिया। फिर क्या हुआ है कि जो आपका ऊपर जो है दूसरा मसल जो है वो खत्म हो गया, आपकी एक तरह से क्या होगी, वो आईलिड जो पटोसिस होगी, ठीक है, आपने पटोसिस कहना है। फिर हमने उसको क्या कहा, फिर हमने कहा कि यार जो दूसरी तरफ देखो, तो वो अपनी दूसरी तरफ जो है वो नहीं देख सका, क्योंकि क्यों नहीं देख सका, क्योंकि उसका जो एक था मीडियल रेक्टस मसल था, ठीक है, इसका ये नोज है, इस तरह आपने, ये इसका नोज है, ठीक है, ये नोज है, तो हमने कहा मीडियल रेक्टस मसल की मदद से अब नोज की तरफ देखो, तो वो नहीं देख सका। देखो यहाँ पे हमने कहा कि लुक स्ट्रेट, जब उसने लुक स्ट्रेट देखा, तो यहाँ पे उसकी आई जो होगी वो घूम के जो है सेंटर पे नहीं आई, क्योंकि लेटर रेक्टस जो मसल था, लेटर रेक्टस मसल सही काम कर रहा है, मीडियल रेक्टस जो है वो मीडियल रेक्टस काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो दूसरा फिर हमने इसको मजीद कहा कि अब जब वो दूसरी तरफ देखो, तो उसका जो एक आंख जो सही थी उसने तो मतलब सही काम कर दिया, उसने सही काम कर दिया है, लेकिन ये जो मस आई है, ठीक है, इसका लेटर रेक्टस सही काम करने की वजह से, मीडियल रेक्टस ना सही काम करने की वजह से, ये अपनी आई को सही तरह जो है वो मूवमेंट नहीं करवा सका। तो हम कह सकते हैं कि इस दौरान हमने क्या देखा कि आपकी आई की आउटवर्ड मूवमेंट हुई, क्या हुई, आउटवर्ड मूवमेंट हुई, और आपकी दूसरी क्या हुई, डाउनवर्ड मूवमेंट हुई, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट हुई, क्यों, क्योंकि जो दो मसल्स थे वो आपकी एक तरह से काम कर रहे थे, ठीक है, तो जी आपने यहाँ पे देख लिया। अब क्या होता है कि जो फॉर एग्जाम्पल फोर्थ क्रेनियल नर्व पालसी में क्या होता है, जो पेशेंट होता है ये क्या करता है, ये आपके तरफ डाउनवर्ड, यानी कि ये नीचे जो है वो नहीं देख सकता, क्या होता है आपके नीचे जो है वो नहीं देख सकता। देखें इसमें क्या है कि आपके दूसरे सारे मसल जो है वो काम कर रहे हैं इधर उधर, यानी कि राइट लेफ्ट तो सही तरह देख रहा है, राइट लेफ्ट सही तरह देख रहा है, लेकिन हमने इसको कहा कि जब सीधा देखो, जब इसने सीधा देखा, तो पहली आप इमेज पे गौर करो, जो पहला इमेज है उसको आप गौर करो, तो उसका जो आई बाल है ना, आई बाल सही है, यानी कि आपकी जो लोअर आई लीड है उसके साथ भी कांटेक्ट कर रहा है। लेकिन जो आपकी तीसरी लाइक आपकी फोर्थ नाल पालसी है, ठीक है, इस दौरान वो आपकी जो लाइक सुपीरियर रेक्टस मसल सही तरह, सॉरी, सुपीरियर ओब्लिक मसल सही तरह काम ना करने की वजह से वो आपका नीचे नहीं आई, आपकी आई बाल नीचे नहीं आई, वो ऊपर की तरफ चली गई, क्योंकि अब जो आपका एक तरह से इंफीरियर रेक्ट सॉरी इंफीरियर ओब्लिक मसल, कौन सा इंफीरियर ओब्लिक मसल, और आपका सुपीरियर रेक्टस मसल सही तरह काम कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। सुपीरियर रेक्टस मसल इसने ऊपर की तरफ खींच लिया, और इंफीरियर ओब्लिक मसल ने भी इसको ऊपर की तरफ पुल कर लिया, लेकिन जो आपका सुपीरियर ओब्लिक मसल था उसने जब इसको नीचे की तरफ पुल करना था वो पुल नहीं हो रही, ठीक है, तो उसने ऊपर की तरफ जो है वो देख लिया, ठीक है। फिर जहाँ पे उसने वो बहुत ही वाजे करके बता दिया, ठीक है, बहुत ही मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वो मतलब कि डाउनवर्ड नहीं है, वो ऊपर की तरफ चली गई, क्यों, क्योंकि सुपीरियर रेक्टस मसल और इंफीरियर ओब्लिक मसल सही काम कर रहे हैं, सुपीरियर ओब्लिक मसल सही तरह काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपका सारा सीन इसमें होता है। अब क्या होता है कि जो आपकी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है, एब्ड्यूसर नर्व है, वो उसकी पालसी हो गई है, ठीक है, उसकी जनाब पालसी हो गई है। अब इसका क्या सीन है, इसमें हमने देखा था कि यार जो आपका मसल्स होता है, ठीक है, जिसमें मतलब कि आपके लेटरल रेक्टस मसल, कौन सा लेटरल रेक्टस मसल जो होता है वो खराब हो चुका होता है, ठीक है। जब लेटरल रेक्टस मसल खराब होता है तो वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ नहीं देख सकता, ठीक है। तो हमने इसको कहा
कि लुक राइट, यानी कि जो अपनी आंख है उसको एक तरफ फेरो, ठीक है, लुक राइट देखो, तो इसकी आई देखो, ठीक है, इसकी जनाब आपको आंख, दूसरी आई, ठीक है, दूसरी जो आई थी, दूसरी जो उसकी आंख थी वो तो सही काम कर रही है ना, तो उसने जनाब आपकी तरफ दूसरी तरफ मूवमेंट करवाई है, लेकिन इस आई ने लेटर रेक्टस मसल न होने की वजह से आपकी दूसरी तरफ नहीं देखा, ठीक है। यहाँ पे आपकी मीडियल रेक्टस होगा, जो आपका नोज है, नोज यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका मीडियल रेक्टस है, यहाँ पे आपका लेटरल रेक्टस है, तो आपकी लेटर रेक्टस जो है वो खराब होने की वजह से उसने दूसरी तरफ नहीं देखा, लेकिन दूसरे जो आपकी दूसरी जो नॉर्मल आई थी उसने जनाब आपको दूसरी तरफ देख लिया है, लेटर रेक्टस मसल सही होने की वजह से, ठीक है। तो अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अब हमने इसको मजीद कहा कि मतलब कि आपका कहाँ देखो, इनवर्ड देखो, तो इनवर्ड जब उसको कहा कि जनाब आपकी मीडियल रेक्टस मसल सही काम करने की वजह से इसने अंदर की तरफ तो देख लिया, ठीक है, लेकिन इसने जनाब मतलब कि अपोजिट जो है वो दूसरी तरफ नहीं देखा, ठीक है, दूसरी तरफ नहीं देखा पहली आपकी इमेज के, क्योंकि लेटर रेक्टस मसल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो सेम, यानी कि मीडियल रेक्टस मसल सही काम करने की वजह से ये आपका मीडियल रोटेट तो कर रहा है, ठीक है, लेटरल रेक्टस मसल काम ना करने की वजह से ये आउटवर्ड जो है वो बाहर की तरफ जो है वो नहीं देख सकता, ठीक है। तो पहली इमेज के अंदर आपने देख लिया। अब मुझे जल्दी से बताएं, इसको आपकी समझ आ गया है? ये जितनी भी पॉलिसी मैंने आपको बताई है इसके बारे में आपको समझ आ चुकी है या किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? स्क्रीनशॉट ले लें आप। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जनाब आपकी जो है वो एक तरह से जो क्रेनियल नर्व नंबर एब्ड्यूसेंस, यानी क्रेनियल नर्व नंबर 6 जो है वो किस मतलब कि आपको डैमेज हो जाएगी। देखिए मैंने कहा कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती है, ये आपकी एक तरह से जो आपका मतलब कि लेटर मोटर, सॉरी आपका क्या होता है, एब्ड्यूसेंस नर्व होती है, ये आपकी मोटर यूनिट, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी ऐसी लीजन हो सकती है ब्रेन की, ठीक है, उस ब्रेन के अंदर जब यहाँ से ओरिजिनेट हो सकती है ना, लाइक आपकी जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी ट्यूमर हो सकता है, कोई भी आपको आपका हाइड्रोसेफलस हो सकता है, उसमें भी डैमेज हो सकती है, ठीक है, आपको कोई भी पास से इस्कीमिया, इन सारी कंडीशन के अंदर ये डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जनाब ये मतलब कौन सी मतलब की पॉलिसी होगी, तो आपको जो कॉमन सेंस की बात है कि आपकी बहुत सारी कंडीशन हो जाती है जिनके अंदर डैमेज हो सकती है। अच्छा, वाई दीज टू मसल्स आर नॉट वीकेंड। अच्छा, आपको समझ आ चुकी थी ये मोहम्मद आसिफ को, वाई दीज टू मसल्स आर नॉट वीकेंड? ठीक है, अगर सही हो गया, ठीक है। अच्छा, आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं जो एक नर्व आपकी रह गई थी, ठीक है, कौन सी नर्व थी आपकी, एक तरह से जो क्रेनियल नर्व नंबर 5 थी, ठीक है, जो क्रेनियल नर्व नंबर 5 थी उसके ऊपर हम आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने कवर किए हैं, ठीक है, तो आपने लाजमी और लाजमी उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब हम आते हैं जो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 5 है, तो ठीक है, कौन सी क्रेनियल नर्व नंबर 5 है उसको हम देख लेते हैं, उसका क्या सीन होता है। देखो, क्रेनियल नर्व नंबर 5 जो होती है इसको हम कहते हैं आपकी ट्राईजेमिनल नर्व, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है, इसको अपने लाजमी देखने की। कौन सी नर्व होती है आपकी, एक तरह से ट्राईजेमिनल नर्व, इसको क्या कहते हैं, ट्राईजेमिनल नर्व कहते हैं। ट्राई यानी कि इसको ट्राई क्यों कहते हैं अभी हम देखते हैं। आपने कहना है कि ये आपकी कौन सी होती है, ट्राईजेमिनल नर्व। फिर आपने कहना है कि ये आपकी ट्राईजेमिनल नर्व होती है ना, ये किस नेचर की होती है, ठीक है, तो आपने कहना है इट इज मिक्स्ड नर्व, ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये मिक्स्ड इन नेचर है, ठीक है, यानी कि मिक्स्ड इन नेचर का क्या मतलब हो गया, यानी कि इसमें क्या है आपकी एक तरह से सेंसरी भी होती है, ठीक है, और इसमें अंदर मोटर भी होती है। अब हम देखते हैं कि जनाब आपकी जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है ये कैसे आपकी एक तरह मिक्स नेचर है, यानी कि इसके अंदर जो सेंसरी होती है, आपकी मोटर होती है, इसका क्या क्या सीन होता है, ठीक है। तो आपने पहले इसमें लिखना है कि ये आपकी एक तरह से मिक्स्ड नर्व है जिसमें सेंसरी और मोटर भी होती है, ठीक है। तो फिर आपने लिखना है कि यार ये जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो आपने कहना है कि इट अराइजेज फ्रॉम पोन्स, ठीक है, अराइजेज होती है कहाँ से, आपके पोन्स से, ठीक है। जो आपका हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन बताया था आपको, पहला पोन्स होता है, दूसरा मेडुला होता है, सेरिबेलम होता है, और आपका पोन्स जो होता है आप वो कहाँ पे होता है, जो मिड आपके एक ब्रेन स्टेम हमने कहा था, पोन्स होता है, आपका मिड ब्रेन होता है, पोन होता है, कौन सा मिड ब्रेन होता है आपका, पोन होता है, और आपका एक तरह से होता है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, उनको हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो आपने कहना है कि जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व होती है ये आपकी पोन से, यानी कि आपके हाइंड ब्रेन से जो है वो ओरिजिनेट हो रही होती है, ठीक है। फिर आपने कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये थिकेस्ट नर्व इन ऑल क्रेनियल नर्व है, ठीक है, यानी कि ये क्या है आपकी एक तरह से थिकेस्ट नर्व इन ऑल क्रेनियल नर्व, ठीक है, यानी कि जितनी भी आपकी क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है, उनमें जो आपकी सबसे थिकेस्ट यानी कि जो आपकी एक तरह से मोटी तरीन नर्व है वो कौन सी है, वो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है, थिकेस्ट नर्व होती है आपकी इन सारों के अंदर, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि यार ये जो आपकी एक तरह से ट्राइजेमिनल नर्व है ना, इसकी एक तरह से फंक्शंस क्या है, इसकी डिवीजन क्या है, इसकी सारा सीन पहले आपने लिखना है इसकी डिवीजन के ऊपर, तो आपकी एक तरह से ट्राइजेमिनल नर्व की क्या क्या डिवीजन है, ठीक है, इसके अंदर मजीद कौन कौन सी नर्व्स आती हैं। तो आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, आपने कहना है कि ये आपकी एक तरह से क्रेनियल नर्व नंबर 5 है, ठीक है, आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व है। अब ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है, इससे मजीद 3 ब्रांचेस निकलती हैं। जो पहली ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं आपकी ओप्थेल्मिक डिवीजन, क्या कहते हैं आपकी एक तरह से ओपथैल्मिक डिवीजन कहते हैं, आपकी एक तरह से ओपथैल्मिक डिवीजन कहते हैं। यानी कि ओपथैल्मिक से क्या मुराद, ये आपकी जो आई ऑर्बिट होते हैं, आपकी आई और आपके आई के इर्द गिर्द जितने भी आपके लाइक आपके जो फेस होता है, फेस जो होता है उसकी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये आपकी आई है, ठीक है, तो उस जितने भी आपका फेशियल आपके चेहरा होता है उसके जितना भी पार्ट होता है, ठीक है, उसको सप्लाई कारी होती है। यानी कि आपका हो गया, आपने कहना फ्रंट ऑफ द फेस, आपका माथा हो गया, ठीक है, उसके उसके इर्द गिर्द और आपका जितना भी आई के नीचे थोड़ा सा जो पार्ट होता है उसको आपकी कौन सप्लाई कारी होती है, उसको हम एक तरह से ओप्थेल्मिक डिवीजन कहते हैं। अब ये जो ओप्थेल्मिक डिवीजन होती है इसको आपने लिखना है, ये आपकी V1 होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये कौन सी होती है, ये होती है आपकी एक तरह से V1 होती है ओप्थेल्मिक डिवीजन। फिर क्या होती है कि एक और नर्व होती है उसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से मैक्सिलरी डिवीजन, कौन सी आपकी एक तरह से मैक्सिलरी डिवीजन होती है। अब आपने कहना कि यार ये जो मैक्सिलरी डिवीजन है ना, इसको आपने कहना कि ये आपकी V2 होती है, ठीक है, आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 5 होती है उसकी V2 डिवीजन होती है। फिर क्या होता है कि जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है इसकी जो तीसरी डिवीजन होती है, आपने कहना कि इसकी जो तीसरी डिवीजन होती है उसको हम कहते हैं आपके से मैंडिबुलर डिवीजन, कौन सी आपकी एक तरह से मैंडिबुलर डिवीजन, ठीक है, मैंडिबुलर डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में लिखना है कि इसका ये सारा सीन होता है कि आपकी जो होती है ऑप्थेल्मिक डिवीजन होती है, ठीक है, आपकी मैक्सिलरी डिवीजन होती है और आपकी मैंडिबुलर डिवीजन होती है, उसको हम V3 भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। अब क्या होता है कि जो आपके जो होते हैं ना आपके लाइक ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ठीक है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो होती है ना, ये आपने लिखना है कि इसका जो फंक्शंस होता है ना, ठीक है, जो आपका ऑप्थेल्मिक एरिया होता है, ठीक है, कौन सा जो आपके ऑप्थेल्मिक एरिया क्या मतलब, यानी कि आपका जो चेहरा होता है तो जो फ्रंट होता है, ठीक है, यानी कि आपका जो माथा होता है और दूसरा जो आपके एक तरह से आई होती है, उसके आई के इर्द गिर्द जितना भी आपके फेशियल पोर्शन होता है उसको एक तरह से ऑप्थेल्मिक एरिया को क्या कार्य होती है, सिप्लाई कार्य होती है। और ये कौन सी होती है, सेंसरी होती है, ठीक है, क्या होता है कि आपकी एक तरह से सेंसरी होती है। ये इंपॉर्टेंट बात देखो, आपने क्या करना है, आपने जनाब अपने जो है वो माथे के ऊपर और अपनी आई के जो है वो इर्द गिर्द जो है वो टच करना है, ठीक है, कोई भी आपने टच करना है, ठीक है, कोई भी मतलब आपको टच करते हो, पेन करते हो, ठीक है, वहां पे कोई भी सेंसेशन होती है तो आपके उस एरिया के ऊपर, ठीक है, आपके माथे के ऊपर और आपकी आई के इर्द गिर्द जो भी आप पेन मतलब की होती है, टच होती है, ठीक है, टेम्परेचर की जो सेंसेशन होती है वो आपकी ऑप्थेल्मिक मतलब कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन के जरिए होगी। जो कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन होगी ये वहां से आपकी एक सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेगी और आपके ब्रेन तक लेकर जाएगी, ठीक है। ये आपने कहना ये सेंसरी होती है, ठीक है, यानी कि आपका पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर जो आपके ऑप्थेल्मिक एरिया पे आपको फीस जो आपको फेस आपके एक तरह से मतलब आप महसूस करोगे, आप फील करोगे, वो आपकी ऑप्थेल्मिक डिवीजन V1 की वजह से होगा। फिर आप क्या करते हो, आप जो है वो अपर जा यानी कि आपकी चीक्स के ऊपर, ठीक है, आपके एक तरह जो चीक्स होती हैं, ठीक है, उनके इर्द गिर्द आपने क्या करना है, टच करना है, कोई भी आपने टच करना है, प्रेशर करना है, वहां पे पेन वगैरह होती है तो उसकी जितने भी सेंसरी सेंसेशन होती है, यानी कि आपकी जो मैक्सिलरी एरिया की जो सेंसरी सेंसेशन होती है, ठीक है, सेंसरी सेंसेशन होती है, वो कौन लेकर जाती है, वो आपकी V2 लेकर जाती है। कौन सी आपकी एक तरह से V2 लेकर जाती है, यानी कि आपका जो ऊपर वाला जबड़ा होता है, अपर जा होता है, ठीक है, अपर जा यानी कि आपके जो चीक्स का एरिया होता है, जो आपकी गालें होती हैं, वहां पे जितनी भी आपकी सेंसरी सेंसेशन होती है वो आपको मैक्सिलरी जो डिवीजन होती है, ठीक है, जो V2 होती है वो आपकी कलेक्ट करती है, ठीक है। तो ये आपने कहना है। अब ये जो मैंडिबुलर डिवीजन है ना, कौन सी आपकी एक तरह से जो मैंडिबुलर डिवीजन होती है, ये आपकी एक तरह से इसकी दो मतलब के होते हैं, कौन से आपकी एक तरह से आपके इसके दो पोर्शंस होते हैं, कौन से दो पोर्शंस होते हैं वो अभी हम देखते हैं। आपने कहना ये मैंडिबुलर डिवीजन होती है ना, ये आपकी मोटर भी होते हैं, क्या होती है आपकी एक तरह से मोटर सेंसेशन को भी कलेक्ट करती है, यानी कि मोटर सेंसेशन भी देती है और आपकी एक तरह से क्या देती है, आपकी सेंसरी सेंसेशन भी देती है, ठीक है। कौन सी भी आपकी तरह सेंसरी सेंसेशन, अब सेंसरी सेंसेशन से क्या मुराद जनाब, ये आपको एक तरह से सेंसरी सेंसेशन देती है। आपने कहना है कि जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व होती है, ठीक है, जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, पहले तो हमने देख ली ऑप्थेल्मिक डिवीजन और मैक्सिलरी डिवीजन जो होती है ये आपकी सेंसरी नेचर होती है, ये आपकी ऑप्थेल्मिक एरिया और मैक्सिलरी एरिया से जितनी भी सेंसरी सेंसेशन होती है उनको कलेक्ट कर रही होती है। लेकिन जो आपकी मैंडिबुलर डिवीजन होती है ना, ये मैंडिबुलर डिवीजन जो होती है इसकी दो काम है, एक तो इसकी मोटर सेंसेशन है और एक इसकी सेंसरी सेंसेशन है। जो सेंसरी सेंसेशन है ना, इससे क्या मुराद है कि आपकी जनाब एक तरह से सेंसरी सेंसेशन जो है उसको कलेक्ट करी होती है।
हमने पढ़ा था कि जनाब आपकी जो एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग है, कौन सा एक तरह से एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग है, ठीक है, एंटीरियर टू बाय थर्ड ऑफ टंग है, ठीक है, जो एंटीरियर टू बाय थर्ड ऑफ टंग है, ठीक है, वहां पे जो आपकी सेंसेशन होती थी, ठीक है, जो वहां पे आपकी एक तरह से सेंसेशन होती थी, लाइक आपकी जो एक तरह से जर्नल सेंसेशन होती थी, ठीक है, आपकी जो एंटीरियर टू बाय थर्ड पे जो आपकी एक तरह से जर्नल सेंसेशन होती थी, ठीक है, और वो जर्नल सेंसेशन जो होती थी वो कौन सी नर्व लेकर जाती थी, वो आपको पता था आपकी एक तरह से V3 लेकर जाती थी, ऐसा ही है ना। आप टंग के जनाब जो टॉपिक पढ़ा था वहां पे जाओ, वहां पे हमने कहा था कि यार जो आपकी एंटीरियर टू बाय थर्ड होती है और एक होती है इसकी, यानी कि एंटीरियर टू बाय थर्ड जो होती है ना, इसकी दो सेंसेशन होती है। हमने कहा था एक जर्नल सेंसेशन होती है, कौन सी जर्नल सेंसेशन होती है, एक स्पेशल सेंसेशन होती है। जर्नल सेंसेशन में आपका आ जाता है टच, पेन, प्रेशर, जो भी चीजें, ठीक है, लेकिन आपका जो स्पेशल सेंसेशन होती थी वो उसमें टेस्ट आ जाता है, और टेस्ट जो था वो आपकी आपकी जो फेशियल नर्व नंबर 7 थी, सॉरी आपका जो फेशियल नर्व थी वो कंट्रोल कर रही होती थी। लेकिन जो जर्नल सेंसेशन होती है, ठीक है, जो जर्नल सेंसरी सेंसेशन होती है एंटीरियर टू बाय थर्ड ऑफ टंग की, वो कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो जनाब आपकी V3 यानी कि आपकी मैंडिबुलर डिवीजन जो होती है वो कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। तो ये होता है इसका सेंसरी फंक्शन होता है। अब हम आते हैं कि यार इसका मोटर फंक्शंस क्या है, यानी कि इसका जो आपका एक तरह से मैंडिबुलर डिवीजन, इसका मोटर फंक्शंस क्या होते हैं। आपने कहना कि जो इसका मोटर फंक्शंस होता है ना, वो ये होता है कि ये सप्लाई करती है मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सप्लाइज मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, यानी कि जो आप खाना खा रहे होते हो, ऐसे ही है ना, आप खाना खा रहे होते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मेस्टिकेशन कहते हैं। जो आप खाना चबा रहे होते हो उसको हम क्या कहते हैं, मेस्टिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस मेस्टिकेशन के दौरान जितने भी मसल्स आते हैं उनको कौन सी मसल सप्लाई कर रही, उनकी कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होती है, वो आपकी मैंडिबुलर ट्राइजेमिनल नर्व की कौन सी ब्रांच, मैंडिबुलर डिवीजन V3। तो इसमें कौन कौन से मसल आते हैं, आपने कहना है आपकी टेम्पोरेलिस मसल, कौन सा आपके कहते हैं टेम्पोरेलिस मसल, ठीक है। टेम्पोरेलिस मसल होता है, आपकी मेजिटर मसल होता है, कौन सा आपके कहते हैं मेजिटर मसल्स आता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी कौन सी होती है, आपके जैसा मीडियल टेरिगोइड मसल, ठीक है, कौन सा आपके जैसा मीडियल मीडियल टेरिगोइड, ठीक है, कौन सा आपके जैसा मीडियल टेरिगोइड मसल, ठीक है, मीडियल टेरिगोइड मसल्स होता है, ठीक है। और एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं लेटरल टेरिगोइड, ठीक है, क्या होता है आपके जैसा लेटरल टेरिगोइड, ठीक है, लेटरल टेरिगोइड मसल्स, ठीक है। तो ये आपके मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन होते हैं, यानी कि कौन कौन से मसल, टेम्पोरेलिस, मेजिटर, मीडियल टेरिगोइड और लेटरल टेरिगोइड। लेकिन आपने याद रखना है कि जो आपकी पहले तीन मसल्स होते हैं, यानी कि टेम्पोरेलिस हो गया आपका, मेजिटर हो गया, आपके मीडियल टेरिगोइड मसल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, क्लोज करते हैं जाग को, ठीक है। जो आपका मुंह होता है, जो आपका मुंह शरीफ होता है, उसको जो क्लोज करते हैं, वो कौन से मसल्स कार्य होते हैं, वो आपकी पहले तीन, टेम्पोरेलिस, मेजिस्टर और मीडियल मसल। वो कहते हैं कि यार अपना मुंह बंद करो, मतलब कि आपने उसको कहना हो कि यार आपने मेहरबानी करो अपना मुंह बंद करो, तो आप उसको कह सकते हैं कि यार मेहरबानी करो, आप अपनी जो ट्राइजेमिनल नर्व है ना उसको, मतलब कि उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। या आप मजीद स्पेस आप जो है वो उसको कहो कि यार मेहरबानी करो अपनी जो मैंडिबुलर डिवीजन की जो आपके एक मोटर सेंसेशन है ना, उस मोटर सेंसेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल करो, यानी कि अपने मुंह को थोड़ा सा जो है वो बंद करो, ठीक है। तो ये आपने कहना है, यानी कि उसको थोड़ा सा ज्यादा इनर्वेट करो, ये आपने कहना है। फिर जो आपका लेटरल टेरिगाइड होता है, ठीक है, कौन सा आपके जो लेटरल टेरिगोइड मसल होता है, आपने कहना यार जो लेटरल टेरिगोइड होता है ये आपको ओपन करता है जा को, ठीक है, ओपन द जा, ठीक है, ओपन द जा, ठीक है जी, आपने कहना है, ठीक है। फिर मतलब कि अगर आपके किसी के साथ लड़ाई हो, ठीक है, और वो चीज जो है मान ना रहा हो, यानी कि वो चुप करके बैठा हो, तो आप उसको कैसे, अब चुप क्यों बैठे हो, ठीक है, अगर आप जनाब, अब अगर हमारी लड़ाई होगी है, ठीक है, वहां पे जो सच जो बातें अगर हो रही हैं, तो आप जो है अब चुप मत बैठो, यानी कि आप जो है टेम्पोरेलिस, मेजिटर और मीडियल जो टेरिगोइड मसल्स है ना, इनको थोड़ा सा जनाब कंट्रोल करो, लाइक इनको जो एक तरह जो आपकी नर्व सप्लाई उसको कम करो। अब आप जनाब ज्यादा से ज्यादा जो नर्व सप्लाई है ना वो लेटरल टेरिगोइड को दो, यानी कि अपना जो मुंह है वो जरा खोलो और सच्चाई बताओ, ठीक है। तो ये आपने इसको जनाब आपके कर सकते हो, इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपने कहना है जो मूवमेंट ऑफ मसल्स है, देखो जो मूवमेंट ऑफ मसल्स होती है ना वो आपकी कौन सी होती है, यानी कि मूवमेंट ऑफ मसल्स, मूवमेंट ऑफ मसल्स क्या होती है, आपकी मोटर सेंसेशन होती है, और आपके चार मसल्स होते हैं और ये सारे काम जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल थी लेकिन आपने इसको लाजमी करना है। कौन सा हमने पढ़ी, आपने पढ़ी ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व आपने कहना है कि मिक्स्ड इन नेचर होती है, सेंसरी और मोटर होती है। अराइज होती है कौन से, यानी कि आपका हाइंड ब्रेन से होती है, ब्रेन स्टेम से होती है। थिकेस्ट नर्व होती है इन ऑल क्रेनियल नर्व्स होती है, ठीक है। फिर ये आपने कहना है, आपने कहना कि डिवीजन इसकी जो होती है वो आपने कहना ऑप्थेल्मिक डिवीजन होती है जिसको V1 कहते हैं। दूसरी आपकी मैक्सिलरी डिवीजन होती है V2 कहते हैं। मैंडिबुलर डिवीजन होती है जहाँ V3 कहते हैं। ऑप्थेल्मिक डिवीजन यानी कि ये आपका जो ऑप्थेल्मिक एरिया होता है वहां पे आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही होती है, इसी वजह से ये आपकी सेंसरी भी होगी।
मैग्जिलरी डिवीजन भी जो होती है ये आपकी मैग्जिला जो एरिया होता है वहां से सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही होती है। जो मैंडिबुलर डिवीजन होती है ये क्या करती है, इसकी मजीद दो काम होते हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन भी, लाइक सेंसरी सेंसेशन भी और आपकी मोटर सेंसेशन भी। सेंसरी सेंसेशन में ये एंटीरियर ट्यूब है थर्ड ऑफ टंग की, जो एक तरह से जर्नल सेंसेशन होती है उसको कंट्रोल कर रही होती है। और आपकी जो मोटर सेंसेशन होती है वो की जो मसल्स मेस्टिकेशन है, ठीक है, टेम्पोरेलिस है, आपकी मेजिटर है, मीडियल टेरिगोइड है और लेटरल टेरिगोइड, उनको एक तरह से सप्लाई कर रही होती है। टेम्पोरेलिस, मेजिटर, मीडियल टेरिगोइड क्लोज करते हैं जा को, ठीक है, और आपका लेटरल टेरिगोइड जो होता है वो आपकी ओपन करता है जा को, ठीक है। तो ये आपने इसमें सारा जो है वो सीन करना है। देखिए यहाँ पे जो है वो आपकी चीज में लिखवाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे एक जो है वो वर्ड लिखें, एक सेंटेंस लिखें, फिर आपको जो है सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। आपने कहना है कि जितनी भी, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है कि आपकी जितनी भी मोटर सेंसेशन, ऑल मोटर सेंसेशन, ठीक है, ऑल मोटर सेंसेशन, ठीक है, जितनी भी ऑल मोटर सेंसेशंस ऑफ फेशियल मसल्स, ठीक है, यानी कि जो फेशियल मसल्स होंगे, ठीक है, जो फेशियल मसल्स होंगी उनकी जितनी भी मोटर सेंसेशन होगी, उनके मूवमेंट का जितना भी काम होगा, ठीक है, वो कौन सी नर्व करती है, ऑल मोटर सेंसेशंस ऑफ फेशियल मसल्स बाय फेशियल नर्व, ठीक है, जो आपकी एक तरह से फेशियल नर्व होगी, ठीक है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, वो कौन सी होती है, वो फेशियल नर्व होती है। लेकिन आपकी क्या होती है कि जो तकरीबन तकरीबन ऑल सेंसरी सेंसेशन होते हैं, क्या होती है आपकी तकरीबन जितनी भी ऑल सेंसरी सेंसेशन होती है, ठीक है जी, आपने लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है ये लाइन है, अपने ऑल सेंसरी सेंसेशंस ऑफ फेशियल मसल, जो फेशियल मसल की जितनी भी सेंसरी सेंसेशन होती है, ठीक है, सेंस आपके फेशियल मसल जितनी सेंसरी सेंसेशन होती है वो कंट्रोल होती है ट्राइजेमिनल नर्व, कौन सी आपके तरफ से, ट्राइजेमिनल नर्व से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके फेशियल मसल की जितनी भी मूवमेंट होगी, ठीक है, जितनी भी, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो अपने, किसी ने आपकी जो चीक्स है वहां पे हाथ लगाया, आपकी आई के ऊपर, आपकी जो फ्रंट ऑफ द जो है वो आपके फेस के ऊपर हाथ लगाया, ठीक है, तो वो जो सेंस होगी वो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व करेगी, कौन कौन सी करेगी वो मैं आपको बता दिया, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, आपकी मैक्सिलरी डिवीजन। लेकिन उसके बदले में जो आपका लाइक आपके फेशियल मसल जो मूव करेंगे वो आपकी मोटर, आपकी एक तरह से मूवमेंट होगी, वो मोटर सेंसेशन होती है, वो आपकी फेशियल नर्व होती है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बता दें कि आपको ये समझ आ चुका है, आपकी ये जो नर्व्स हैं, पहली